हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी पे आप लोग का स्वागत है। कहानी का नाम रुद्र एक तलवार मास्टर रखा गया है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में प्यारा सा कमेंट करें। और आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पृथ्वी संत मास्टर को महान संत मास्टर से अलग करने वाली दहलीज जीवन को मृत्यु से अलग करने वाली थी। ऐसे कई लोग थे जिनकी प्रतिभा औसत थी, लेकिन वे महान संत मास्टर बनने में असफल रहे, और कई लोग तो इस सफलता को पाने की कोशिश में मर भी गए। पृथ्वी संत मास्टर बनने की सफलता दर केवल 1% थी। इस जानकारी के बारे में रुद्र को पता था। चाहे वह पवित्र प्रकाश लाइब्रेरी या सेंट मेंशन लाइब्रेरी में हो या नहीं, रुद्र ने इसके बारे में पढ़ा था। छोटे भाई, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि तुम अभी तक किसी भाड़े के सैनिक समूह में शामिल नहीं हुए हो। अधेड़ उम्र के आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ रुद्र से पूछा। ये सुनकर रुद्र का दिल धड़क उठा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह आदमी क्या कहने वाला था, लेकिन उसने जवाब में अपना सिर हिलाया, यह सही है। छोटे भाई, तुम मेरे ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों में शामिल क्यों नहीं हो जाते? यद्यपि हमारे समूह में लोगों की संख्या अधिक नहीं है, फिर भी यहाँ के भाड़े के सैनिक काफी अच्छे स्वभाव के हैं, उसने उत्सुकता से कहा। उस आदमी की बात सुनकर रुद्र चुप हो गया। उसने पहले कभी किसी भाड़े के सैनिक समूह में शामिल होने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उसके मन में भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल होना केवल एक बोझ था जो उसकी स्वतंत्र विचरण की भावना को सीमित कर देगा। इससे उसकी साधना दर भी रुक जाएगी, क्योंकि तेजी से साधना करने का एकमात्र तरीका राक्षस कोर का उपयोग करना था। राक्षस कोर बिल्कुल आवश्यक थे, और इसलिए आवश्यक मात्रा भी बहुत बड़ी थी। यदि वह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में अकेले जाता, तो स्वाभाविक रूप से उसे जो लाभ मिलता वह उसका होता और उसकी खपत दर के अनुरूप होता। हालांकि यदि वह भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल हो जाता, तो उसके लिए जादुई जानवरों को मारना आसान हो जाता और इसके लिए उसे पूरे समूह में राक्षसों की संख्या बांटनी पड़ती, जो एक समस्या होती। यदि रुद्र को भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल होना था, तो उसे अकेले ही जाना था। अन्यथा राक्षस कोर वितरण अन्य लोगों को भी दिया जाएगा। रुद्र की चुप्पी देखकर भी अधेड़ व्यक्ति ने हार नहीं मानी। भाई रुद्र, मेरे ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिक केवल एक छोटे आकार का समूह है जो किसी के कार्यों को प्रतिबंधित नहीं करता है जैसा कि वे बड़े समूहों में करते हैं। इतने सारे अलग अलग प्रकार के नियम और प्रतिबंध हैं कि किसी का सिर फटने को हो जाए। हमारा समूह ऐसा नहीं है। मेरे भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल होने से समूह को पैसा कमाने का एक आसान तरीका मिल जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला पैसा कमाने का एक लाभदायक तरीका है और राक्षस कोर उच्च कीमत पर बिकते हैं, जबकि हमें हमारे संत बल की खेती करने में मदद मिलती है जो बेहद आवश्यक है। यहाँ तक कि किसी जादुई जानवर के अंग भी किसी भी रेस्तरां में ऊंचे दाम पर बेचे जा सकते हैं। जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी ताकत भी बढ़ेगी। यहाँ तक कि अगर हमारा सामना किसी उच्च स्तरीय जादुई जानवर से भी हो जाए तो हम उसे मार सकेंगे। आप जरा सोचो, यदि हम एक उच्च स्तरीय जादुई जानवर को मारने में सक्षम हैं, तो कल्पना करें कि हमारा लाभ कितना बड़ा होगा। यहाँ तक कि आपका दिल भी इस पर विचार करेगा। आदमी ने सांस लेने के लिए क्षण भर रुककर अपनी बात जारी रखी। यदि आप अकेले हैं, तो भले ही आप कुछ कम स्तर के जादुई जानवरों से निपट सकें, फिर भी ये ज्यादा पैसे में नहीं बिकेगा, मुझे यकीन है। भले ही आप इसे मारने में इतनी ऊर्जा खर्च कर दें, लेकिन इससे अर्जित धन आपके उपचार की लागत को भी पूरा नहीं कर पाएगा। और यदि आप कुछ उच्च स्तरीय जादुई जानवरों की ओर से घात लगाए बैठे हों, तो आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति एक दर्जन उच्च स्तरीय जादुई जानवरों से कितनी देर तक भाग सकता है? यह निश्चित रूप से असंभव है, और अंत में वह व्यक्ति केवल अपना जीवन बर्बाद कर रहा होगा। ये देखकर कि रुद्र अभी भी चुप है, उस आदमी ने एक और कोशिश की। भाई रुद्र, अगर ये लाभ वितरण के मामले से संबंधित है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारे ब्लैक फायर ड्रैगन मर्चेंडरीज की स्थापना कुछ वर्ष पहले ही हुई है, लेकिन समूह के सभी भाई इस बात से बने हैं, जो धन की धातु से अधिक मित्रता के बंधन को महत्व देते हैं। यदि हमारे समूह को लाभ होता है, तो चाहे आपने कड़ी मेहनत की हो या नहीं, समूह आपके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। ये देखकर कि रुद्र अभी भी चुप है, उस आदमी ने एक और कोशिश की। भाई रुद्र, अगर ये लाभ वितरण के मामले से संबंधित है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारे ब्लैक फायर ड्रैगन मर्चेंडरीज की स्थापना कुछ वर्ष पहले ही हुई है, लेकिन समूह के सभी भाई इस बात से बने हैं, जो धन की धातु से अधिक मित्रता के बंधन को महत्व देते हैं। यदि हमारे समूह को लाभ होता है, तो चाहे आपने कड़ी मेहनत की हो या नहीं, समूह आपके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। इतना कहने के साथ ही उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोलना बंद कर दिया। उसने वह सब कह दिया जो कहने की जरूरत थी। अब केवल यह देखना बाकी था कि रुद्र क्या चुनाव करेगा। रुद्र की भौहें सोच में पड़ गई जब वह अपने मन में इसके लाभों के बारे में सोच रहा था।
अंततः अपने होंठ काटते हुए उसकी आंखों में दृढ़ निर्णय की चमक थी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे समूह में शामिल हो जाऊंगा। हालांकि मेरी कुछ शर्तें हैं। मुझ पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा, न ही मुझे किसी की आज्ञा माननी होगी। इसके अलावा अगर मैं भविष्य में समूह छोड़ना चाहूंगा तो समूह मुझे किसी भी तरह से रोकने की कोशिश नहीं करेगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रुद्र को संदेह से देखा। भाई रुद्र, क्या ऐसा हो सकता है कि आप यह भी नहीं पूछेंगे कि ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिक कितने शक्तिशाली हैं या कोई शक्तिशाली दुश्मन है या नहीं? आपको ये समझना होगा कि यदि हमारे ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों का कोई शक्तिशाली दुश्मन है और आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके लिए भी मुसीबत लेकर आएगा और आपके जीवन के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है। रुद्र ने धीरे से हंसते हुए कहा, अगर ऐसी चीजें इतनी डरावनी होती तो मैं दुनिया घूमने के लिए अपना घर क्यों छोड़ता? यदि मैंने आपके भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल होने का निर्णय लिया है, तो इस तरह की बात तो मेरी सोच के दायरे में भी नहीं थी। अधेड़ उम्र का आदमी बेखौफ हंसने लगा। अच्छा 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 भाई रुद्र, मैं सचमुच आपकी उम्र को गंभीरता से नहीं ले सकता। आप काफी बहादुर व्यक्ति हैं। आपने जो शर्तें मांगी हैं उनसे कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमारा समूह छोटा है जिसका एकमात्र लक्ष्य पैसा कमाना है। हमारे समूह के भाड़े के सैनिक भी आपको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि आप समूह छोड़ना चाहते हैं तो आप किसी भी समय ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। रुद्र ने सिर हिलाया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भी सिर हिलाया। हम काफी देर तक बात करते रहे और मैंने अभी तक अपना परिचय भी नहीं दिया। मेरा नाम कबीर है। मैं ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों का कप्तान हूँ। भाई रुद्र, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मुझे अंकल कबीर कहो। लोग कप्तानों को चाहे जो भी उपाधियां दें, मुझे इसकी परवाह नहीं है। कबीर हंसा। ठीक है, तो भविष्य में मैं तुम्हें अंकल कबीर कहूंगा। रुद्र की नज़र में कबीर एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में उसकी अच्छी धारणा थी और अब वह काफी ईमानदार और भरोसेमंद लग रहा था। इसके तुरंत बाद कबीर और रुद्र दोनों ने अपना खाना खत्म किया और औपचारिकता प्रक्रिया का ध्यान रखने के लिए भाड़े के सैनिक संघ में जाने के लिए एक साथ रेस्तरां से बाहर निकल गए। भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल होना अपेक्षाकृत सरल था। इस प्रकार एक झटके में रुद्र ने पूरी प्रक्रिया का ध्यान रखा और ब्लैक फायर ड्रैगन मर्चेंडरीज का आधिकारिक सदस्य बन गया। रुद्र, चलो, मैं आपको अस्थायी बैठक स्थल पर ले जाऊंगा और अन्य सदस्यों से आपका परिचय कराऊंगा। जैसे ही वे दोनों भाड़े के सैनिकों के संग से बाहर निकले, कबीर ने सड़क पर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में कबीर ने ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों के बारे में कुछ बातें समझानी शुरू की, जिससे रुद्र को बेहतर समझ हासिल करने में मदद मिली। ब्लैक फायर ड्रैगन मर्चेंडरीज की स्थापना 5 वर्ष पूर्व एक छोटे भाड़े के सैनिक समूह के रूप में की गई थी। स्थापित होने के तुरंत बाद सदस्यों ने अपना अधिकांश समय जादुई जानवरों के जंगल में पैसे के लिए जादुई जानवरों को मारने में बिताया था। बहुत कम ही वे कोई मिशन पूरा कर पाते थे, इसलिए इस कारण से वे डी श्रेणी के समूह में ही बने रहे और उन्हें अपनी ताकत साबित करने का एक भी मौका नहीं मिला। कबीर सहित समूह में 9 अन्य सदस्य थे। इस प्रकार रुद्र सहित ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों में अब कुल 10 सदस्य थे। कबीर के अनुसार उन 8 सदस्यों में स्वयं कबीर के प्राथमिक संत स्तर के अलावा 5 सदस्य महान संत स्तर पर थे, जबकि शेष 3 केवल संत स्तर पर थे। इतना कहने के बाद कबीर ने अपने माथे पर थपकी दी और मुस्कुराते हुए रुद्र की ओर मुड़ा। ये सही है भाई रुद्र, मुझे अभी भी नहीं पता कि आपके पास अभी किस प्रकार की ताकत है। यद्यपि कबीर का हृदय केवल यह अनुमान लगा सकता था कि रुद्र अपनी अल्प आयु के कारण संत स्तर पर ही है, किंतु ये केवल अनुमान ही था। जब तक उसे रुद्र से सीधा जवाब नहीं मिला, तब तक उसने कोई भी निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं की। हल्की सी हंसी के साथ रुद्र ने अपने स्पेस बेल्ट से वह बैज निकाला जो उसे एक भाड़े के सैनिक के रूप में दर्शाता था। ये भाड़े का सैनिक बैज रुद्र को तब दिया गया था जब वह पहली बार भाड़े का सैनिक बना था, जिससे ये साबित होता था कि वह डी श्रेणी का भाड़े का सैनिक था। बैज देखकर कबीर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। फिर हमारे ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों ने हमारे रैंक में एक और संत को शामिल कर लिया है। ताकत में इस वृद्धि के साथ जादुई जानवरों का शिकार करना बहुत आसान हो जाएगा। ... रुद्र कबीर के साथ लगभग उतने समय तक चला जितना एक तेल का दिया जलने में लगता है। फिर वह अंततः एक साधारण से दिखने वाले घर के पास पहुंचा, जिसके अंदर जाने के लिए टूटे हुए पत्थरों की सीढ़ियां थीं। घर बहुत बड़ा नहीं था और घर की छत पर बहुत सारे मकड़ी के जाले लटक रहे थे। यहाँ तक कि दीवारों पर भी समय और प्रकृति के प्रभाव के कई निशान थे। ये स्पष्ट था कि यह मकान मधुबन सिटी में कई वर्षों से मौजूद था, लेकिन किसी ने इसकी देखभाल नहीं की थी। कबीर घर के दरवाजे तक गया और हल्के से खटखटाया। कुछ ही देर बाद लकड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला और एक काले व्यक्ति का सिर दिखाई दिया। उसके दुबले पतले चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह लगभग 26 वर्ष का होगा और ऐसा लग रहा था कि अगर उसे लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाए तो वह झपटमार हो सकता है। कबीर को देखते ही युवक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, अंकल कबीर, मुझे तो पता था कि यह आप ही हैं।
इसके तुरंत बाद रुद्र कबीर के पीछे कमरे में चला गया। यद्यपि घर के अंदर की रोशनी मंद थी, फिर भी इससे रुद्र की दृष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही रुद्र ने घर के चारों ओर देखा, वह पूरे दृश्य को देखने लगा। अंदर से घर बहुत बड़ा नहीं था और इसका लेआउट बिल्कुल भी जटिल नहीं था। कुछ तख्तों के बिस्तरों के अलावा वहां एक लंबी मेज और कुछ स्टूल भी थे। वास्तव में कमरे का लेआउट काफी भद्दा भी कहा जा सकता है। तख्तों के ऊपर कुछ उबे हुए लोग हाथ में शराब की बोतल लिए आराम फरमा रहे थे। हालांकि जब कैप्टन कबीर कमरे में दाखिल हुए तो सभी लोग तुरंत उन्हें देखने लगे और उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। सब लोग इकट्ठा हो जाओ, मैं तुम्हें भाई रुद्र से मिलवाता हूँ। वह हाल ही में हमारे ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों में शामिल हुआ है और हमारे समूह के सभी लोगों में सबसे युवा है। आज से मुझे उम्मीद है कि हर कोई उसकी देखभाल कर सकेगा। कमरे में दाखिल होते ही कबीर ने रुद्र को अपने साथ खींच लिया और उसका परिचय करवाया। इस पर रुद्र को एहसास हुआ कि उसे कुछ कहना होगा। अपने पैरों को एक साथ जोड़कर खड़े होकर तथा सभी की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए वह मुस्कुराए। मैं यहाँ नया आया हूँ, मुझे उम्मीद है कि हर कोई मुझ पर नजर रखने में मदद करेगा। कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें कबीर से हटकर रुद्र पर टिक गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका युवा चेहरा देखा, सभी आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि रुद्र के शब्दों का उन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसे एक अच्छा प्रभाव बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि नए लोगों से मिलते समय पहली छाप बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाई रुद्र, आपका नाम रुद्र है ना? जल्दी से आकर बैठ जाओ। चाहे आप कितने भी युवा हों, जब आप हमारे समूह में शामिल होते हैं तो आप हमारे भाई बन जाते हैं, जिनके साथ आप आशीर्वाद का आनंद लेंगे और दुर्भाग्य को भी सहन करेंगे। भविष्य में अगर तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें परेशान कर रहा हो तो आओ और मुझे ढूंढो। एक लंबा लेकिन मजबूत व्यक्ति बिस्तर से उठते हुए बोला। रुद्र के पास जाकर उसने अपना दाहिना हाथ उसके कंधे पर रखा और फिर उसे बैठने के लिए मेज की ओर धकेल दिया। रुद्र मुस्कुराया, ये तो अपने बड़े भाई को पुकारना भी नहीं जानता। उस आदमी को देखकर रुद्र को लगा कि वह काफी मजबूत है और उसकी मांसपेशियां बाहर निकली हुई हैं। उसकी कद काठी और शारीरिक बनावट से वह व्यक्ति 30 वर्ष की उम्र का लग रहा था और अंधेरे कमरे में भी रुद्र बता सकता था कि वह व्यक्ति अपेक्षाकृत काले रंग का था, जो कि एक काले व्यक्ति जैसा लग रहा था। उसका पूरा शरीर जख्मों और पुरानी चोटों से भरा हुआ था, जो जादुई जानवरों के काटने से उत्पन्न हुए प्रतीत होते थे। उसे एक नज़र देखने से ही रुद्र को पता चल गया कि वह व्यक्ति जादुई जानवरों से निपटने में काफी अनुभवी है। मुझे अर्जुन कहा जाता है। भाई रुद्र, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो भविष्य में मुझे बड़े भाई अर्जुन कहकर बुलाना। चूंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए ये सब इतना बुरा नहीं होगा। वह रुद्र के पास बैठ गया और बड़ी मुस्कान के साथ उसे एक गिलास पानी पिलाया। ठीक है, तो भविष्य में मैं तुम्हें भाई अर्जुन कहूंगा। रुद्र हंसा। इस पर जो लोग पहले कमरे के बीच में शराब पी रहे थे, वे भी खड़े हो गए। भाई रुद्र, आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवा दूं। कबीर ने आसपास खड़े कुछ लोगों की ओर उंगली उठाए। रुद्र और कबीर को छोड़कर वहां 6 अन्य पुरुष भाड़े के सैनिक थे। उनकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच थी और उस छोटे समूह में आर्यन कुमार और ईशान कुमार नाम के 2 जुड़वा बच्चे भी थे, जो दोनों 28 वर्ष के थे। उन दोनों में महान संत की शक्तियां थीं और उनके चेहरे की विशेषताएं भी बिल्कुल एक जैसी थीं। यदि उनमें से किसी एक के माथे पर चोट का निशान न होता तो ये बताना बहुत कठिन हो जाता कि जुड़वा बच्चों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा। अन्य 4 लोग 32 वर्ष के थे और प्राथमिक महान संत अर्जुन के अलावा अन्य 3 लोगों के नाम राहुल, ईशान कुमार और कृष्ण थे। राहुल अपेक्षाकृत लंबे कद के थे और उनका चेहरा बुद्धिमानी से भरा था, जिससे वे विद्वान लगते थे। 25 वर्ष की आयु में उनमें एक मध्यम संत की शक्ति थी। दूसरी ओर ईशान कुमार छोटे कद के थे और अपने दुबले पतले शरीर के कारण वे लगभग कंकाल जैसे दिखते थे। राहुल की तुलना में ईशान कुमार उनसे कमजोर नजर आए। रुद्र के अलावा ईशान कुमार 22 वर्ष की आयु में सबसे युवा थे, जिनमें एक मध्यम संत की शक्ति भी थी। कृष्ण एक मध्यम आयु वर्ग के शांत स्वभाव वाले व्यक्ति थे। 30 वर्ष की आयु में कृष्ण अर्जुन से 2 वर्ष बड़े थे और एक मध्यम महान संत थे। रुद्र, ये हमारा ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों का समूह है। यहाँ के लोगों के अलावा बाजार में सामान खरीदने के लिए 2 अन्य लोग भी हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। कबीर ने कहा, कल ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों के लिए एक और ऑपरेशन होगा जिसमें हर कोई भाग लेगा। भाई रुद्र, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? इसमें बहुत अधिक नियम नहीं है, लेकिन यदि आप इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं तो कोई भी आपको मजबूर नहीं करेगा। ये एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है। संचालन, किस प्रकार का ऑपरेशन? रुद्र ने उत्सुकता से पलकें झपकाईं। कबीर ने मेज से प्याले में शराब लेकर पीने से पहले रुद्र को अविश्वास भरी नजरों से देखा। और किस प्रकार का ऑपरेशन है? हम जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला पर जा रहे हैं।
आखिरकार हमारे ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों को उन लोगों के लिए बनाया गया था जो जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए एक साथ समूह बनाना चाहते थे। हमारी वर्तमान ताकत के साथ मॉन्स्टर कोर को बेचकर ही हम पैसा कमा सकते हैं। तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला पर जाने के लिए मुझे और क्या कारण चाहिए? रुद्र ने हंसते हुए उत्तर दिया। भाई रुद्र, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि आपकी ताकत हमसे कमजोर है, फिर भी हमारा संयुक्त लाभ आपको किसी भी तरह से बाहर नहीं करेगा। यदि आपका योगदान पर्याप्त है, तो आपको वितरण के अनुसार उचित हिस्सा मिलेगा। रुद्र, जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला बहुत दुष्ट है और छिपे हुए खतरों से भरी हुई है। यदि हमें कोई ऐसा वर्ग 3 जादुई जानवर मिल जाए जिसे कप्तान और आपके बड़े भाई संभाल नहीं सकते, तो बहुत संभव है कि आपकी जान चली जाए। इसलिए रुद्र, समय लो और सोचो कि क्या तुम सचमुच जाना चाहते हो या नहीं। इस बार वक्ता रुद्र के अलावा सबसे युवा व्यक्ति ईशान कुमार थे। उसकी चमकती आंखें रुद्र को गंभीर भाव से देख रही थीं। उसकी आवाज में एक गंभीर स्वर सुनाई दे रहा था, जो रुद्र को खतरों के प्रति चेतावनी देते हुए एक हार्दिक संदेश दे रहा था। ईशान कुमार को बोलते हुए सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग और भी गंभीर हो गए। श्रेणी 3 का जादुई जानवर भारी मात्रा में दबाव लाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि कैप्टन कबीर के पास एक प्राथमिक संत मास्टर की ताकत थी, लेकिन जब बात क्लास 3 जादुई जानवर की आती थी, तो वह केवल खुद की रक्षा करने में सक्षम होता था। ये प्रायः देखा गया है कि एक जादुई जानवर अपने समान स्तर के मानव समकक्ष से अधिक शक्तिशाली होता है। फीनिक्स महाद्वीप पर यदि कोई व्यक्ति अपने समान स्तर के जादुई जानवरों का शिकार करना चाहे, तो मजबूत साधना या युद्ध कौशल के बिना वह मजबूत जादुई जानवरों के खिलाफ टिक नहीं पाएगा। ये व्यवहारिक रूप से एक असंभव कार्य था जब तक कि किसी के पास कोई विशेष संत शक्ति न हो। अन्यथा अपनी जान बचाने के लिए भाग जाना ही बेहतर था। और भले ही कैप्टन कबीर एक प्राथमिक संत मास्टर थे, लेकिन उनके संत बल में कोई विशेषता नहीं थी, इसलिए उनके हमले विशेषता वाले लोगों की तुलना में बहुत कमजोर होंगे। एक सामान्य श्रेणी 3 जादुई जानवर के खिलाफ हालांकि वह उससे लड़ सकता था, लेकिन वह केवल अपने बचाव के लिए ही ऐसा कर सकता था। यदि वह किसी अधिक शक्तिशाली या तीव्र श्रेणी 3 के जादुई जानवर से टकरा जाए, तो कैप्टन कबीर के लिए भी अपनी जान बचाकर भागना मुश्किल हो जाएगा और सबसे अधिक संभावना है कि वह जादुई जानवरों के लिए भोजन का एक प्रकार बनकर रह जाएगा। लेकिन कमरे में किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि जैसे ही रुद्र ने क्लास 3 मैजिकल बीस्ट शब्द सुना, उसकी आंखों में घृणा की भावना आ जाएगी। जिस क्षण वह एक प्राथमिक महान संत बन गया, उसने पहले से ही वर्ग 3 के जादुई जानवरों का शिकार करना और उन्हें मारना शुरू कर दिया था। ये कहा जा सकता है कि सामान्य श्रेणी 3 के जादुई जानवर, रजत धारीदार स्वर्ण सांप के अलावा रुद्र के लिए कोई खतरा नहीं थे। इस समय तक रुद्र की शक्ति पहले से ही मध्य महान संत स्तर पर थी, जो कि प्राथमिक महान संत से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। आप सब चिंता मत करो, मेरी ताकत इतनी कमजोर नहीं है। अतीत में एक बार मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज पर जाने के बाद मैंने वहां कई चीजें सीखी हैं, रुद्र ने कहा। इसके बाद रुद्र और ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों ने फीनिक्स महाद्वीप में यात्रा करते समय सुनी गई कई दिलचस्प चीजों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। बातचीत करते समय रुद्र और ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिक अवचेतन रूप से करीब आ गए और मित्रवत हो गए। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह थी कि ब्लैक फायर ड्रैगन मर्चेनरीज के प्रत्येक सदस्य अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते थे, जिनमें कैप्टन कबीर भी शामिल थे। वे सभी काफी भावुक थे, और भले ही रुद्र ने बताया था कि वह एक डी रैंक का भाड़े का सिपाही था, फिर भी उनमें से किसी ने भी उसका तिरस्कार नहीं किया या उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। इस महाद्वीप पर, जहां सत्ता ही अंतिम शासक शक्ति थी, ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ थे। और इस प्रकार ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों के बारे में रुद्र की धारणा तेजी से बढ़ी। समय बीतने से अनजान दोपहर की चमक जल्दी ही अंदर आ गई, क्योंकि दरवाजे पर दस्तक ने सभी को आगंतुकों के बारे में सचेत कर दिया। यह निश्चित रूप से गोपाल ही है जो दस्तक दे रहा है। दस्तक सुनकर ईशान कुमार ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। जब रुद्र ने दरवाजा खुला देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों के शेष 2 लोग कैसे होंगे। जैसे ही 2 सादे कपड़े पहने लोग कमरे में दाखिल हुए, दरवाजा खुल गया। पहला व्यक्ति लगभग 30 वर्ष का लग रहा था। उसकी कद काठी रुद्र के शरीर से मेल खा रही थी तथा उसकी आंखें भी उतनी ही चमक रही थीं। पीछे आ रहा व्यक्ति कैप्टन कबीर की उम्र का था। यद्यपि उसका चेहरा साधारण था, परंतु उसकी आंखों की चमक साधारण से कुछ भी नहीं थी। गोपाल, प्रताप, तुम दोनों आखिरकार वापस आ गए। कैप्टन कबीर हंसे। आइए, मैं आपको रुद्र से मिलवाता हूं, जो हाल ही में हमारे ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों में शामिल हुआ है। अब से हम सभी भाई हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे पर ध्यान दें। कबीर ने फिर रुद्र की ओर देखा। भाई रुद्र, छोटे वाले का नाम गोपाल है। वह न केवल काफी शक्तिशाली है, बल्कि वह हमारे ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी है। हमने जो भी कार्रवाई करने पर विचार किया वह गोपाल द्वारा सुझाया गया था। उसके बगल में जो व्यक्ति है,
वह प्रताप है जो हमारे समूह में मेरे बाद सबसे शक्तिशाली भाड़े का सैनिक है, जो सर्वोच्च स्तर का महान संत है। मेरा मानना है कि 3 साल में वह सफलता हासिल कर लेंगे और संत मास्टर बन जाएंगे। रुद्र ने गोपाल और प्रताप को अभिवादन और सम्मान के संकेत के रूप में अपने हाथ जोड़कर सलाम किया। रुद्र, तुम्हें देखकर मैं अनुमान लगा रहा हूं कि तुम्हारी उम्र लगभग 20 वर्ष है, इसलिए मैं निश्चित नहीं हूं कि तुम कितने मजबूत हो। गोपाल ने रुद्र को गणनापूर्ण दृष्टि और जिज्ञासा भरे स्वर में देखा। रुद्र ने बिना कुछ कहे केवल हंस दिया और फिर अपने स्पेस बेल्ट से अपना भाड़े का सैनिक बैज निकाला। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जब मैं डी रैंक का भाड़े का सैनिक बना था। ओह! गोपाल ने अपना सिर हिलाया और रुद्र को घूरता रहा। उसकी आंखों में एक उत्सुक चमक चमक रही थी। फिर उसने अपना स्पेस बेल्ट लिया और कबीर की ओर बढ़ाते हुए कहा, कबीर अंकल, मैंने कल के ऑपरेशन के लिए जरूरी सभी चीजें पहले ही तैयार कर ली हैं। गोपाल से स्पेस बेल्ट लेते हुए कबीर ने कहा, ठीक है, अब यात्रा की सारी तैयारियां हो गई हैं, तो हम कल सुबह निकलेंगे। इस बार हम निश्चित रूप से बहुत सारे जादुई जानवरों का शिकार करेंगे। भाई रुद्र, क्या तुम्हें कोई शिकायत है? कोई नहीं, मैं कबीर अंकल की बात मानूंगा। रुद्र हंसा। ठीक है, तो फिर आज सभी को आराम करना चाहिए, कल फिर से पूरी ताकत से काम करने का दिन होगा। ... इसके बाद घर से निकलकर रुद्र अकेले ही मधुवन नगर में घूमने लगा। कल के ऑपरेशन के संबंध में रुद्र को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों की ताकत के साथ यदि वे तुरंत मरना नहीं चाहते थे तो वे पहले श्रेणी 2 के जादुई जानवरों का शिकार करेंगे। यद्यपि ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों के पास 1 संत मास्टर और 4 महान संत थे, फिर भी वे बिना परेशानी के कक्षा 3 जादुई जानवर के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों के पास अब श्रेणी 2 के जादुई जानवरों का शिकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन रुद्र के मामले में यह भी कहा जा सकता है कि श्रेणी 4 के जादुई जानवर के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके लिए खतरा पैदा कर सकता था। यहाँ तक कि अगर वह श्रेणी 4 के जादुई जानवर से भी भिड़ जाता, जिसे वह हरा नहीं सकता था, तो भी रुद्र को कम से कम भागने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। इन कारणों से रुद्र को कल के ऑपरेशन को लेकर किसी भी प्रकार का दबाव महसूस नहीं हुआ। अन्य भाड़े के सैनिकों से बात करने के बाद कि उसे और क्या क्या सामान चाहिए, रुद्र ने उनमें से अधिकांश सामान एकत्र कर लिया था और मधुवन शहर में घूमना जारी रखा था। रुद्र को मधुवन शहर में आए 1 महीने से अधिक समय हो गया था, लेकिन उसका अधिकांश समय जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में बीता था। उन्होंने कमरे के अंदर केवल कुछ ही दिन बिताए थे, और तब भी लगभग सारा समय साधना में ही बीता था। उसके पास अभी तक अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं था, इसलिए रुद्र इस खाली समय का लाभ उठाकर आराम करना चाहता था। यद्यपि मधुवन शहर कोई बहुत बड़ा राजस्थान नगर नहीं था, फिर भी ये अपने आप में बहुत बड़ा था। शहर को घेरने वाली विशाल लोहे की दीवार के बावजूद यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त तेजी से चले तो एक ही दिन में पूर्व से पश्चिम की ओर पहुंच सकता था। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के निकट होने के कारण शहर की सीमाएं हमेशा जीवंत रहती थीं, इसलिए मधुवन शहर की 1/3 भूमि रेस्तरां और निजी कर्मियों के स्वामित्व में थी। रुद्र धीरे धीरे सड़क पर टहलता रहा और सड़क किनारे खड़े अनेक विक्रेताओं को देखता रहा। इनमें से कई विक्रेता भाड़े के सैनिक थे, उनमें से कुछ ही वास्तविक व्यापारी थे। इन स्टॉलों पर अनेक वस्तुएं उपलब्ध थीं, जिनमें हर्बल दवाएं, मॉन्स्टर कोर और यहां तक कि बच्चों के लिए खिलौने भी शामिल थे। फिर भी यहां बेचे जाने वाले अधिकांश मॉन्स्टर कोर क्लास 1 के थे, जबकि क्लास 2 कोर बहुत कम ही दिखाई देते थे। इस वजह से रुद्र को इसमें ज्यादा रुचि नहीं थी। महाद्वीप में कई जादुई जानवर थे, लेकिन यदि कोई भाड़े का सैनिक किसी व्यापारी के माध्यम से राक्षस कोर बेचता तो उसे बाजार मूल्य का केवल 70% ही मिलता। इस वजह से कई भाड़े के सैनिक खुद ही सामान बेचना पसंद करते थे, क्योंकि फिनिक्स महाद्वीप पर राक्षस कोर की हमेशा उच्च मांग रहती थी। फिर भी कई लोग जादुई जानवरों को मारने के लिए स्वयं जाने के बजाय भाड़े के सैनिकों को किराए पर लेते थे। जैसे ही रुद्र अपनी इत्मीनान से सैर का आनंद ले रहा था, उसके डानटियन के भीतर की नीली और बैंगनी चमक इतनी तेजी से स्पंदित होने लगी कि यह उसके डानटियन और उसके शरीर दोनों को प्रभावित करने लगी। पहले उसका दानतियान एक शांत झील की तरह था जिसमें एक भी लहर नहीं थी, लेकिन अब झील एक उग्र समुद्र बन गई थी, जिसकी लहरें अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को डुबोने की धमकी दे रही थीं। अपनी संत शक्ति के प्रयोग से भी रुद्र इस तूफान को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। रुद्र के चेहरे का भाव बदल गया जब उसे एहसास हुआ कि नीली और बैंगनी चमक अब नियंत्रण के बाहर थी। ये सबसे बुरी स्थिति थी जिसका डर रुद्र को था। यद्यपि ये 2 चमकें आमतौर पर उसके डेंटियन के भीतर तैरती रहती थीं और मॉन्स्टर कोर के भीतर से अधिकांश ऊर्जा ले लेती थीं, रुद्र जानता था कि देर सवेर ये 2 चमकें उसके लिए भारी मुसीबत लेकर आएंगी। और ऐसा लगता है कि आज आखिरकार वह दिन आ गया है जब वह नीला और बैंगनी रंग अब उसके भीतर शांतिपूर्वक नहीं रहेगा। रुद्र के दानतियन के भीतर नीला और बैंगनी रंग की चमक लगातार टिमटिमा रही थी, क्योंकि वे एक दूसरे के चारों ओर एक चक्र में घूम रहे थे और एक उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था।
उसी समय उसने अपने सिर में एक अजीब सी सनसनी महसूस की, जैसे नीली और बैंगनी चमकें हिलने लगी, जैसे कि उनकी अपनी इच्छा हो और उनका अपना स्वतंत्र मन और जीवन हो। रुद्र को ऐसा लग रहा था मानो दोनों ज्योतियां प्रसन्नता के मूड में हों। यह सही है, रुद्र को जो अनुभूति हुई थी वह ऐसी थी मानो उसके दानतयन में नीली और बैंगनी चमक अत्यधिक आनंद और उत्साह का अनुभव कर रही हो। लेकिन रुद्र इस अविश्वसनीय निष्कर्ष से अचंभित था, यहाँ तक कि रुद्र के चेहरे पर दिख रही अभिव्यक्ति से भी उसके अविश्वास की मात्रा का पता चल रहा था। उसी समय रुद्र के मन में एक और अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे वह हवा से आ गई हो। इस अनुभूति से रुद्र को एहसास हुआ कि उसके दानतयन में दो चमकों ने किसी अज्ञात चीज के साथ किसी प्रकार का सूक्ष्म संबंध स्थापित कर लिया है। यह आध्यात्मिक जुड़ाव जैसा था, लेकिन साथ ही ऐसा भी महसूस हुआ जैसे कुछ बंद किया जा रहा हो। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए रुद्र ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपना सिर उस ओर घुमाया जहां संवेदना सबसे प्रबल थी। उसकी नज़र सड़क पर एक दुकान पर पड़ी, जहां एक 30 वर्षीय व्यक्ति दुकान चला रहा था। उनके स्टॉल में क्लास 1 मॉन्स्टर कोर का ढेर और कुछ शानदार लेकिन विचित्र वस्तुएं थीं। रुद्र की नज़र एक एक करके वस्तुओं पर पड़ी, जब तक कि उसकी नज़र मुट्ठी भर आकार के एक सफ़ेद पत्थर पर नहीं पड़ी। ये विशेष रूप से विचित्र आकार का था और पूरी तरह सफ़ेद था, लेकिन इसके अलावा यह कोई विशेष बात नहीं थी। अन्य सफ़ेद पत्थरों की तुलना में ये कोई अलग नहीं लग रहा था। उस अजीब अनुभूति के अथाह रहस्य के कारण रुद्र को पता चल गया कि यह सफ़ेद पत्थर ही था जो उसके दांतियन में इतनी हलचल पैदा कर रहा था। इन चमकों का इस बंद सफ़ेद पत्थर के साथ कुछ संबंध था, जैसे कोई बच्चा अपने सबसे प्रिय खजाने की रक्षा करने का प्रयास करता है। खुशी की भावना इतनी प्रबल थी कि रुद्र भी कुछ हद तक इसका अनुभव कर रहा था। ऊपरी तौर पर रुद्र के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन जैसे ही वह सड़क पर दुकान के पास पहुंचा, उसका हाथ मुट्ठी के आकार के सफ़ेद पत्थर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसे उठाने वाला था, उसका चेहरा बदल गया और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुट्ठी के आकार का ये सफ़ेद पत्थर आश्चर्यजनक रूप से भारी था। जैसे ही उसका हाथ उस सफ़ेद पत्थर से स्पर्श हुआ, वह 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला। कितना भारी पत्थर है! रुद्र अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं सका। अपने पूरे हाथ का प्रयोग करके पत्थर को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ते हुए उसने और भी अधिक ऊर्जा लगानी शुरू कर दी और अंततः पत्थर धीरे धीरे मेज से उठने लगा। सम्माननीय ग्राहक, क्या आप इस अजीब पत्थर को देख रहे हैं? स्टॉल मालिक अचानक मुस्कुराते हुए रुद्र के पास आ गया। रुद्र ने धीरे से मुट्ठी भर आकार के पत्थर को अपने ध्यान में लाया और उसे घूरने लगा। यद्यपि इसका आकार मुट्ठी के बराबर था, फिर भी इसका वजन 50 किलोग्राम से अधिक हो चुका था। यदि रुद्र एक मध्यकालीन महान संत न होते तो इस पत्थर को एक हाथ में उठाना उनके लिए बहुत कठिन कार्य होता। लेकिन जब उसने उस अजीब सफ़ेद पत्थर को उठाया, तो वह अपने डेंटियन के भीतर से निकलती हुई उत्तेजना और खुशी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सका। हालांकि रुद्र को इस अनुभूति पर संदेह था, क्योंकि केवल वे प्राणी ही इस प्रकार की भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं जिन्हें जीवन दिया गया हो। और फिर भी उसके दानटियन के भीतर की दो चमकें स्पष्ट रूप से इस अनुभूति को प्रकट कर रही थीं। तो क्या ये हो सकता है कि उसके दानटियन में नीली और बैंगनी चमक में वास्तव में आत्मजागरूकता थी? संभवतः उनमें स्वयं सोचने की क्षमता पहले से ही थी। जब रुद्र इस विचार पर पहुंचा तो उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसके माथे से पसीना टपकने लगा, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होने लगा कि अब उसके भाग्य पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। वह अपनी दानटियन समस्या के बारे में सोचते हुए आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। वास्तव में इस समस्या से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसके डेंटियन में दो चमकों के संबंध में उसके पास कोई विचार या विधि नहीं थी, क्योंकि वे उसके नियंत्रण से बाहर थे। यदि रुद्र भी चाहे कि उसके डेंटियन से वे दो चमकें खत्म हो जाएं, तो भी उसके लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा। अरे, ये एक आशीर्वाद है, अभिशाप नहीं, लेकिन यह एक ऐसा अभिशाप है जिससे मैं बच नहीं सकता। इस बारे में भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि मैं पहले भी एक बार मर चुका हूँ। इसके अलावा चिंता करने की क्या बात है? सबसे बुरी बात तो यह है कि मैं फिर से मर जाऊंगा, रुद्र ने अपने आप से कहा। अपने हाथ में रखे सफ़ेद पत्थर को देखते हुए वह अपने डेंटियन के बारे में और भी अधिक सोचने लगा। इस सफ़ेद पत्थर की बनावट असाधारण रूप से अनोखी थी। रुद्र ने उसे कितनी भी बार देखा, वह यह नहीं बता पाया कि वह पत्थर से बना है या महीन लोहे से, क्योंकि न केवल वह भारी था, बल्कि उसका घनत्व भी सामान्य से अधिक था। अपनी बांह के माध्यम से अपनी आंतरिक संत शक्ति को भेजकर रुद्र ने उसे सफ़ेद पत्थर में प्रवेश कराने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही संत शक्ति ने उससे संपर्क किया, उसे तीव्र प्रतिरोध का अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था मानो सफ़ेद पत्थर एक रक्षात्मक किला था और आक्रमणकारी उसकी संत सेना उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने में सक्षम नहीं थी। सफ़ेद पत्थर का घनत्व इतना अधिक था कि रुद्र भी अपनी पवित्र शक्ति का प्रयोग करके उसमें प्रवेश करने में असमर्थ थे। रुद्र ने अपनी नज़रें सफ़ेद पत्थर से हटा ली और दुकान मालिक की ओर देखते हुए पूछा, मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का पत्थर है, लेकिन इसका क्या उपयोग है?
रुद्र का प्रश्न सुनकर स्टॉल मालिक शर्मिंदगी से हंसा। सम्माननीय ग्राहक, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि यह सफेद पत्थर क्या है। इसका उपयोग चाहे किसी भी काम के लिए किया जाता हो, मुझे इसका उत्तर भी नहीं मालूम। लेकिन यह असामान्य रूप से भारी है, इसलिए इसे एक बार देखने के बाद ही कोई बता सकता है कि यह सफेद पत्थर कोई साधारण खिलौना नहीं है। तो फिर तुम्हें ऐसी चीज कहां से मिली? रुद्र की आंखें चमक उठी और वह पूछता रहा। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए स्टॉल मालिक ने सवाल पर विचार करना शुरू किया और फिर बोला, सम्माननीय ग्राहक, मुझसे भी यही सवाल कई बार पूछा गया है, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं बताया। हालांकि आप मुझे काफी अनुकूल लगते हैं, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ये कहाँ मिला। सफेद पत्थर की ओर इशारा करते हुए स्टॉल मालिक की आवाज रुक गई। सच कहूं तो ये सफेद पत्थर मुझे मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में मिला था। ओह! यह उत्तर सुनकर रुद्र की नजर एक बार फिर सफेद पत्थर पर चली गई। जब उसने सुना कि स्टॉल मालिक ने यह वस्तु मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज से खरीदी है, तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हर किसी के लिए कहीं न कहीं अवसर मौजूद होता है। यहाँ तक कि एक किसान को भी अपने खेत की खुदाई करते समय सोना या कोई अन्य बहुमूल्य खनिज मिल सकता है। स्टॉल मालिक ने रुद्र के उत्सुक चेहरे को देखा और एक बार फिर अपना मुंह खोला। सम्माननीय ग्राहक, ये सफेद पत्थर कई वर्षों से मेरे पास है। यदि मुझे पैसों की जरूरत न होती तो मैं इसे पहले ही प्रदर्शन के लिए नहीं रखता। चूंकि तुम्हें इसमें काफी रुचि है, तो तुम इसे क्यों नहीं खरीद लेते? रुद्र ने एक आंख से सफेद पत्थर को देखा और फिर उसे नापते हुए दुकान के मालिक की ओर देखा। ये सफेद पत्थर कितने का है? उनका स्वर विशेष रूप से सपाट था। इस सफेद पत्थर के अस्तित्व ने उसके लिए कई सवाल खड़े कर दिए थे, इसलिए उसके लिए इसे खरीदना ही उचित था। ये है। रुद्र के चेहरे पर भाव देखकर स्टॉल मालिक के चेहरे पर झिझक के भाव थे। यद्यपि वह जानता था कि यह सफेद पत्थर कोई साधारण वस्तु नहीं है, फिर भी वह ये नहीं जानता था कि इसका क्या उपयोग है। इस सफेद पत्थर के पीछे के इतिहास को समझने के लिए उन्होंने प्राचीन खजानों के बारे में कई किताबें पढ़ी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने अपने कई करीबी दोस्तों से भी पूछा, लेकिन वे खाली हाथ लौट आए। इसलिए सोच विचार के बाद उसने अंततः इस सफेद पत्थर की ठोस कीमत तय कर दी। ये शर्म की बात थी कि इस फीनिक्स महाद्वीप पर ऐसे बहुत कम लोग थे जो इस अजीब सफेद पत्थर के बारे में जानते थे, और न ही किसी ने कभी इसके प्रति इतनी जिज्ञासा दिखाई थी। लेकिन जो लोग अभी भी इसे खरीदने के लिए उत्सुक थे, जैसे ही उन्होंने कीमत सुनी, उनमें से प्रत्येक ने पत्थर नीचे रख दिया और तुरंत चले गए। हालांकि दुकान मालिक को पता था कि ये पत्थर सामान्य नहीं है, वह इसका उपयोग भी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वह इसे उचित मूल्य पर बेचना चाहता था। इसलिए जब सभी लोगों ने पत्थर की कीमत सुनी, तो उन्होंने पत्थर को फेंकने और उसके बारे में भूल जाने में कोई संकोच नहीं किया। जब रुद्र ने इस सफेद पत्थर की कीमत के बारे में पूछा तो स्टॉल मालिक एक बार फिर अनिर्णित महसूस करने लगा। उसे इस समय सचमुच पैसों की जरूरत थी, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये सफेद पत्थर ही उसके पैसे कमाने का एकमात्र जरिया था। यदि वह कीमत बहुत अधिक रखता तो उसे डर लगता कि यह रुद्र भी अन्य ग्राहकों की तरह पत्थर गिराकर चला जाएगा, लेकिन यदि वह कीमत बहुत कम रखता तो उसके मन में बेचैनी होती। अतः कीमत को लेकर उसका दिल और दिमाग एक दूसरे के विरोधाभास में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कीमत दी जाए। झिझकने के बाद स्टॉल मालिक ने अपना मुंह खोला। सम्माननीय ग्राहक, यदि आप वास्तव में इस सफेद पत्थर में रुचि रखते हैं, तो कृपया इसकी कीमत बताएं। ये सुनकर रुद्र ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए उस आदमी की ओर देखा। ये स्पष्ट रूप से आपकी वस्तु है, इसलिए इसका मूल्य आपके द्वारा ही तय किया जाना उचित है। आप मुझसे मूल्य क्यों बताना चाहते हैं? रुद्र की बात सुनकर स्टॉल मालिक शर्मिंदा हो गया और अजीब तरह से हंसने लगा। सम्माननीय ग्राहक, ऐसा नहीं है कि मैं कीमत बताने से कतरा रहा हूं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने कीमत बताई तो आप डरकर भाग जाएंगे। कई लोगों ने इस सफेद पत्थर में अपनी रुचि व्यक्त की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी कीमत सुनी, उन्होंने इसे नीचे रख दिया और चले गए। ओह, तो फिर आपके हिसाब से इस सफेद पत्थर की कीमत कितनी होगी? रुद्र ने दिलचस्पी से पूछा। वह पहले से ही इस सफेद पत्थर को खरीदने के लिए पूरी तरह से दृढ़ था, चाहे इसकी कीमत या इसका वास्तविक उपयोग कुछ भी हो। यदि यह उसके डानटियन में नीले और बैंगनी रंग की चमक से इतनी मजबूत प्रतिक्रिया भड़का सकता है, तो ये कोई साधारण वस्तु नहीं थी। वह निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता था, लेकिन यह सफेद पत्थर संभवतः उसकी डानटियन समस्याओं के रहस्य को सुलझा सकता था। इस कारण से रुद्र इस वस्तु को जीतने के लिए बहुत दृढ़ था। स्टॉल मालिक ने रुद्र की ओर देखते हुए अपने होंठ काटे। सम्माननीय ग्राहक, यदि आप सफेद पत्थर खरीदने पर इतने अड़े हैं, तो मैं आपको इसकी कीमत बता दूं। देखो, क्या इतना काफी होगा? ये कहते हुए स्टॉल मालिक ने अपने हाथ की 5 उंगलियां दिखाईं, मानो वह रुद्र को हाई फाइव दे रहा हो। ये हरकत देखकर रुद्र अपने चेहरे पर मजाकिया भाव लाए बिना नहीं रह सका और अनिश्चितता से बोला, क्या ये हो सकता है कि आप इसे 50 स्वर्ण सिक्कों में बेच रहे हैं? ये सुनकर दुकान मालिक का चेहरा उस तुच्छ राशि से लाल हो गया, मानो रुद्र द्वारा दी गई राशि और उसके द्वारा दी गई राशि में हजारों सिक्कों का अंतर था।
स्टॉल मालिक ने आह भरते हुए कहा, सम्माननीय ग्राहक, मैं आपके साथ सीधा और स्पष्ट रहूंगा। मैं इस पत्थर को 500 बैंगनी सिक्कों में बेचना चाहता हूं, क्या तुम अब भी इसे चाहते हो? जब वह बोल रहा था तो स्टॉल मालिक की नजरें रुद्र पर टिकी थीं। क्या 500 बैंगनी सिक्के? क्या आप मजाक कर रहे हैं? रुद्र आश्चर्य से चिल्लाया और स्टॉल मालिक की ओर अविश्वास से देखने लगा। जैसे ही उसने बैंगनी सिक्का शब्द सुना, रुद्र के होंठ विशेष रूप से भारी महसूस हुए। 500 बैंगनी सिक्के 50,000 स्वर्ण सिक्कों के बराबर थे। स्टॉल मालिक का चेहरा और भी लाल हो गया जब उसने रुद्र के चेहरे पर भाव देखा। वह जानता था कि 500 बैंगनी सिक्के ऐसी कीमत है जिसका कोई खरीदार नहीं होगा। यह सम्मानित ग्राहक, यदि आप ऐसी कीमत की पेशकश कर सकते हैं जिस पर मैं सहमत हो जाऊं, तो कम से कम मैं इसे आपको बेच सकता हूं। स्टॉल मालिक ने दुखी स्वर में कहा। ये कहते हुए रुद्र ने गहरी सांस ली और अनिश्चितता के साथ अपने हाथ में रखे सफेद पत्थर को मापा। काफी समय के बाद रुद्र ने अंततः अपना मन बना लिया। मेरी सबसे ज्यादा कीमत 100 पर्पल कॉइन होगी, चाहे मैं इसे खरीदूं या नहीं, यह आप पर निर्भर है। ये कहकर उसने भारी निगाह से स्टॉल मालिक को देखा, लेकिन मन ही मन वह भी काफी घबराया हुआ था। रुद्र इस सफेद पत्थर को पाने के लिए दृढ़ था। अगर वह इसे यहां आसानी से खरीद सकता था तो ये सबसे अच्छा होगा। फिर भी एक स्टॉल मालिक के लिए 100 पर्पल कॉइन्स कोई छोटी रकम नहीं थी। रुद्र पहले ही देख चुका था कि 30 वर्षीय स्टॉल मालिक कैसा है। चूंकि स्टॉल मालिक का दिमाग बहुत तेज था, इसलिए रुद्र यह नहीं बता सका कि उसे सफेद पत्थर में कितनी दिलचस्पी थी। अन्यथा यदि स्टॉल मालिक को पता चल गया कि उसे ये वस्तु कितने में चाहिए, तो कौन जानता था कि इसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, रुद्र दूसरों को यह भी नहीं बताना चाहता था कि उसके पास कितना पैसा है। यदि यह बात पता चल गई तो संभवतः दुष्ट इरादे वाले लोग उसे ढूंढने के लिए आ जाएंगे। हालांकि अपनी ताकत के कारण वह सेंट मास्टर स्तर के दुश्मनों से भी नहीं डरता था, लेकिन वह यथासंभव परेशानियों से बचना चाहता था। जैसे ही स्टॉल मालिक ने रुद्र की 100 बैंगनी सिक्कों की पेशकश सुनी, वह खुश हो गया, लेकिन तुरंत शर्मिंदा भी हो गया। सम्मानित ग्राहक, क्या आप इसमें कुछ और जोड़ सकते हैं? रुद्र ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। स्टॉल मालिक की आंखों में खुशी की चमक देखकर रुद्र समझ गया कि वह आदमी क्या सोच रहा था। ये देखकर कि रुद्र अपनी कीमत बढ़ाने को तैयार नहीं है, वह आदमी थोड़ा निराश हुआ। लेकिन अपने होठों को काटते हुए सोचने के बाद उसने अपना सिर हिलाया। ठीक है, 100 बैंगनी सिक्के ही सही, हमारा सौदा पक्का है। अपने स्पेस बेल्ट से 100 बैंगनी सिक्के निकालते हुए रुद्र ने धीरे धीरे उन्हें स्टॉल मालिक के लिए गिना और फिर स्टॉल से जाने से पहले अपने लिए सफेद पत्थर ले लिया और उसे अपने स्पेस बेल्ट में रख लिया। रुद्र वास्तव में इस अजीब सफेद पत्थर और उसके उद्देश्य का अध्ययन करना चाहता था, लेकिन इस व्यस्त सड़क पर जहां लोग नदी में पानी की तरह बहते थे, यह इसके लिए सबसे अच्छी जगह नहीं थी। हालांकि जैसे ही रुद्र उस क्षेत्र से निकला, दो लोगों ने उसे देख लिया। ये दोनों व्यक्ति 20 वर्ष के लग रहे थे तथा दोनों की कद काठी कमजोर थी। मदन, ऐसा लग रहा है जैसे हम एक आसान लक्ष्य पर आ गए हैं। बाईं ओर खड़ा सिकुड़ा हुआ युवक रुद्र को उस क्षेत्र से जाते हुए देख रहा था और वह उत्तेजित स्वर में बोल रहा था। मदन नाम के व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, वह व्यक्ति ज्यादा बुरा नहीं लगता, इसलिए उसकी ताकत काफी कमजोर होनी चाहिए। चूंकि वह अकेले हैं, इसलिए यह एक अच्छा अवसर है। उसे इतने सारे बैंगनी सिक्के लेते देख मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि उस व्यक्ति के पास उससे भी अधिक होंगे। रूपक, तुम उसका पीछा करो, मैं बाकी लोगों को सूचित करता हूं। ऐसा कहकर मदन तेजी से भीड़ में गायब हो गया जबकि रूपक रुद्र का पीछा करने लगा। रुद्र सफेद पत्थर खरीदने के बाद सड़क पर चलता रहा। इस समय रुद्र का ध्यान सफेद पत्थर की खोज पर नहीं था, बल्कि वह आलस से सड़क पर टहल रहा था ताकि उसे कोई और खजाना मिल जाए। हालांकि रुद्र के लिए अजीब बात यह थी कि सफेद पत्थर खरीदने के बाद उसके डानटियन में नीली और बैंगनी चमक पहले ही शांत हो चुकी थी। हालांकि रुद्र को अब इस मामले की कोई परवाह नहीं थी और वह केवल रात का समय चाहता था ताकि वह सफेद पत्थर का अध्ययन कर सके। यदि वह भाग्यशाली हुआ तो वह खोज करने में सक्षम होगा और अपने डेंटियन के साथ समस्या को हल करने का तरीका पता लगा सकेगा। यदि वह अपने डेंटियन से समस्या का समाधान कर सके तो उसकी साधना दर बिना किसी समस्या के सुधर जाएगी। यद्यपि नीला और बैंगनी चमक लगातार उसकी साधना का एक बड़ा हिस्सा ले रही थी, लेकिन उन्होंने रुद्र को राक्षस कोर से ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति दी थी, बिना उनके भीतर के बेसिक तत्व से प्रभावित हुए। उसकी खपत दर अभी भी बहुत अधिक थी और रुद्र अपनी खेती के बारे में चिंतित था। यदि यह उस पर निर्भर होता तो रुद्र अपनी मूल साधना गति को बनाए रखता। भले ही वह अब राक्षस कोर में बेसिक तत्व को आसानी से नहीं संभाल सकता था, वह उनसे निपटने का एक तरीका ढूंढ लेगा। वह ऐसी स्थिति नहीं चाहता था जिसे वह नियंत्रित न कर सके, क्योंकि रुद्र के लिए नीला और बैंगनी रंग एक टाइम बम की तरह था। वे किसी भी समय बंद हो सकते थे और हालांकि उसकी साधना दर धीमी होगी, फिर भी उसे हर दिन अधिक राक्षस कोर प्राप्त करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके अलावा राक्षस कोर से वह जितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा वह वर्तमान में अवशोषित की जा रही ऊर्जा से अधिक होगी। श्रेणी 3 का मॉन्स्टर कोर पहले से ही कई दिनों तक उसकी साधना को सहारा देने के लिए पर्याप्त था। यह उसकी सारी ऊर्जा समाप्त होने से पहले दर्जनों दिनों तक चल सकता था। उस स्थिति में यदि रुद्र पूरा दिन जादुई जानवरों या राक्षस कोर का शिकार करने में बिताता था तो यह उसके लिए कई महीनों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त था। जैसे जैसे जादुई जानवरों के शिकार पर खर्च किया जाने वाला समय कम होता जाएगा, खेती पर खर्च किया जाने वाला समय बढ़ता जाएगा। उनकी गणना के आधार पर भले ही उनके दानतियन में से नीला और बैंगनी चमक हटा दी जाए तो भी रुद्र की समग्र साधना गति पर उनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। रुद्र व्यस्त सड़कों पर इधर उधर भटकता रहा और सड़क किनारे लगी विभिन्न दुकानों को देखता रहा। कभी कभी वह किसी दुकान में घुस जाता और चारों ओर नजर दौड़ा लेता। इस विचित्र सफेद पत्थर की खोज के बाद रुद्र अब उत्सुक था कि क्या वह बाजार की सड़क पर घूमते हुए कोई अन्य अद्भुत चीज पा सकता है। शायद अगर वह भाग्यशाली हुआ तो उसे एक और वस्तु मिल जाएगी जो उसके डेंटियन में ध्यान आकर्षित करेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब वह बाजार में घूम रहा था तो उसे कोई और मूल्यवान वस्तु नजर नहीं आई। ऐसा लगता है कि ये चीजें इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। रुद्र ने निराशा से आह भरी। ये देखकर कि आकाश में अंधेरा छाने लगा है, उसने कुछ भी नया खोजने में रुचि खो दी। रुद्र ने दूर की ओर देखते हुए गंभीर मुस्कान बिखेरी। अभी पर्याप्त समय नहीं है। अपने पीछे खड़े लोगों का ध्यान रखने के बाद मैं किसी रेस्तरां में जाकर आराम करूंगा। फिर कल मैं सबके साथ जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर निकलूंगा। ऐसा कहते हुए रुद्र ने अपने चारों ओर कम भीड़ वाली गली की तलाश की जिससे वह चल सके। इसके बाद रुद्र धीरे धीरे गली से चला गया, मानो वह अभी भी विंडो शॉपिंग कर रहा हो। जिस सड़क पर वह अब यात्रा कर रहा था वह एक सुनसान रास्ता था जहां कम लोग यात्रा करते थे। एक बार फिर एक सुनसान गली में प्रवेश करते हुए रुद्र अंततः एक पूरी तरह से सुनसान गली में पहुंच गया जिसका अंत 4 मीटर ऊंचा था। रुद्र जहां खड़ा था वहीं रुक गया और पीछे मुड़ा तो उसे खाली सड़क दिखाई दी। तिरस्कार भरी नजर से उसने समान भाव से कहा, दोस्तों, तुम पहले ही मेरे साथ इतनी दूर तक चल चुके हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अब भी खुद को दिखाने के लिए तैयार नहीं हो। रुद्र के बोलने के कुछ देर बाद ही लोगों का एक समूह एकांत गली में आ गया। वहां करीब 1 दर्जन लोग मौजूद थे जिनमें से प्रत्येक की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच थी। उनमें से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र करीब 40 वर्ष थी। जैसे ही दर्जन भर लोग दिखाई दिए वे पंक्तिबद्ध होकर फैलने लगे और गली की पूरी चौड़ाई को अवरोध कर दिया। स्पष्टतः वे रुद्र को गली से जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन वे यहीं नहीं रुके। जैसे ही उन्होंने गली को अवरुद्ध किया प्रत्येक व्यक्ति धीरे धीरे रुद्र की ओर बढ़ने लगा और उसे गहरी नजरों से देखने लगा जिससे वे शैतान जैसे लग रहे थे। रुद्र लोगों को अपनी ओर आते देख केवल मुस्कुरा सका। उसके अनुसार ये लोग देखने में बिल्कुल भी दुष्ट नहीं थे। वह बता सकता था कि उसकी आत्मा में कितने बल थे, इसलिए यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक शक्ति उसके लिए स्पष्ट थी। समूह में सबसे कमजोर सदस्य संत स्तर तक भी नहीं पहुंचे थे, जबकि 3 अन्य सदस्य महान संत स्तर पर थे। सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि वहां का सबसे बुजुर्ग सदस्य अप्रत्याशित रूप से सेंट मास्टर स्तर पर था। यहां तक कि ब्लैक फायर ड्रैगन मर्चेंडरीज का कप्तान कैप्टन कबीर भी इस व्यक्ति से एक स्तर से कमजोर था। यह आदमी एक मिडिल सेंट मास्टर था। ये व्यक्ति लगभग 40 वर्ष का था और उसने नीले हरे रंग का लबादा पहना हुआ था। उसके चेहरे पर असाधारण रूप से उग्र भाव था और उसके छोटे बाल हवा में हल्के से लहरा रहे थे। उसके मुंह के ठीक नीचे एक बड़ी दाढ़ी थी जो बहुत ही प्रमुख थी। प्रिय मित्रों, इस व्यक्ति के साथ इतनी दूर तक चलने के बाद आपको आश्चर्य हो सकता है कि आप क्या कर रहे हैं। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसका स्वर अभी भी स्थिर था। मध्यम संत मास्टर की शक्ति वाले सबसे बड़े पुरुष ने रुद्र को घूरते हुए कहा, तो तुम्हें पता था कि हम यहाँ थे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बाहें छाती के सामने रखते हुए कहा, बेशक, तुम इतने लंबे समय से एक ही सड़क पर यात्रा करते हुए इतनी जिद से मेरा पीछा कर रही थी, कोई व्यक्ति कैसे ध्यान नहीं देगा। रुद्र की बात सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति ने अचानक एहसास भरी नजर से रुद्र की ओर देखा। तो बात ऐसी थी, लगता है कि हम उस समय बहुत लापरवाह थे। तभी उस आदमी का चेहरा बदल गया और उसका आश्चर्य अचानक ठंडा पड़ गया। बच्चे, अभी ये सड़क हमने बंद कर दी है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपने स्पेस बेल्ट में मौजूद हर एक सिक्का और सामान हमें सौंप दो, अन्यथा यही मरने के लिए तैयार रहो। यदि तुम मेरे पास की चीजें चाहते हो तो देखते हैं कि तुम में ऐसा करने की ताकत है या नहीं। रुद्र ने भावशून्यता से कहा। हालांकि हर शब्द के साथ उसका स्वर और भी ठंडा होता जा रहा था। इतना कहकर बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ और कहने की जहमत नहीं उठाई और अपना हाथ हिला दिया। सब लोग आगे बढ़ो, उसे नीचे ले आओ और जो कुछ भी उसके पास है वह हमारा होगा। संपूर्ण दल रुद्र की ओर दौड़ने लगा और सभी ने अपने अपने ऋषि अस्त्र निकाल लिए। जो लोग अभी तक संत स्तर तक नहीं पहुंचे थे उनके हाथों में एक साधारण लोहे की तलवार और ढाल थी जिससे वे निडर होकर उन पर आक्रमण कर रहे थे।
दर्जन भर लोगों को आते देख रुद्र घृणा से हंसने लगा। जैसे ही वे उसके 10 मीटर के भीतर पहुंचे, वह हवा में उछला मानो आकाश उसे निगल गया हो। जैसे ही वह नीचे खड़े लोगों के सिरों के ऊपर से उड़ा, उसके दोनों पैर दीवारों से बहुत ताकत के साथ टकराए। जैसे ही वह 40 वर्षीय व्यक्ति की ओर उड़ा, उसके दाहिने हाथ में एक परिचित चांदी के रंग की तलवार दिखाई दी, जो बाद में बिजली की चांदी की धार में परिवर्तित हो गई। तलवार इतनी तेजी से मारी गई कि उसे नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल था। अपने शरीर में अनगिनत सुधारों के बाद रुद्र का शरीर संत बल के विशेष गुणों द्वारा लगातार परिष्कृत किया गया। अब उसकी ताकत उसी संत बल के कारण उसके पिछले जीवन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी, और यहाँ तक कि उसकी गति भी कई गुना बढ़ गई थी। इतनी साधारण सी दिखने वाली तलवार की गति इतनी तेज थी कि एक महान संत के लिए भी उसे चकमा देना कठिन था। आखिरकार, यदि कोई अपनी आक्रमण गति बढ़ाना चाहता है, तो उसे इसे बढ़ाने के लिए अपने संत बल का उपयोग करना होगा, लेकिन यह भौतिक शरीर पर एक कठिन तनाव था। अतः रुद्र के विशेष शरीर और तेज तलवारबाजी के कारण यह उसके पिछले जीवन की तुलना में बेहतर सुधार था। यहाँ तक कि फीनिक्स महाद्वीप के लोगों की तुलना में रुद्र से अधिक शक्तिशाली लोगों को छोड़कर वह अपने स्तर या उससे नीचे के किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को भेदने में सक्षम था। यदि रुद्र अपने हमलों में अपनी पूरी ताकत लगा दे, तो उसकी ताकत के स्तर के किसी भी व्यक्ति को जवाबी हमला करने का अवसर नहीं मिलेगा और उन्हें पता चलने से पहले ही उनका गला रेत दिया जाएगा। रुद्र को अपनी ओर इतनी तेजी से आक्रमण करते देख अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और उसने विशाल कुल्हाड़ी हवा में उठा ली। दोनों हाथों से हैंडल को पकड़ते हुए बढ़ती हुई मात्रा में संत बल लगातार उसके संत हथियार में प्रवाहित हो रहा था, जब वह जोर से चिल्लाया और फिर अपनी पूरी ताकत से रुद्र पर हमला किया। डिंग! हल्की पवन तलवार और कुल्हाड़ी एक दूसरे के संपर्क में आए, जिसके कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ। ध्वनि के बाद उस व्यक्ति पर इतना बड़ा कंपन हुआ कि उसकी टांगें कमजोर पड़ गईं और वह 1-2 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और वह अविश्वास से अपने प्रतिद्वंद्वी को देखने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले तो उस व्यक्ति ने रुद्र की हरकतों को गंभीरता से नहीं लिया था। उनके लिए रुद्र एक 20 साल के युवक से अधिक कुछ नहीं था, जिसमें संभवतः एक संत जितनी ही शक्ति होगी। यदि वह कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति भी होता, तो भी वह किसी प्राथमिक महान संत से अधिक नहीं होता। इसलिए जहां तक उसका प्रश्न था, ऐसा व्यक्ति उसके सैनिकों के लिए कोई मुकाबला नहीं था। इस मारपीट के बाद वह व्यक्ति इस नई खोज से हैरान रह गया। यद्यपि उसने रुद्र को बहुत कम महत्व नहीं दिया था, फिर भी उसकी यह शक्ति उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। इस शक्ति से उस व्यक्ति ने अनुमान लगाया कि रुद्र उससे कम कमजोर नहीं है। रुद्र ने हवा में कलाबाजी करते हुए जमीन पर वापस उतरा। शुरुआती झटके से हुए आघात को आसानी से दूर करते हुए जमीन पर उतरने के बाद भी उन्होंने कोई विराम नहीं लिया। एक बार फिर बुजुर्ग व्यक्ति की ओर बढ़ते हुए उसके हाथ में मौजूद हल्की पवन तलवार से एक धुंधली सी चमक निकली, जिसने पूरी तलवार को लपेट लिया। नंगी आंखों से देखने पर तलवार ऐसी लग रही थी मानो वह प्रकाश की एक धुंधली चांदी जैसी किरण हो, जो हास्यास्पद गति से उस आदमी के गले की ओर जा रही थी। अच्छी अप्रोच! 40 वर्षीय आदमी चिल्लाया। बिना किसी भय के अपने ऋषि अस्त्र को लहराते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने रुद्र पर वार किया। डिंग डिंग डिंग! पहले शांत गली में अचानक संत शस्त्रों के आपस में टकराने की आवाजें गूंजने लगी, क्योंकि रुद्र और बुजुर्ग व्यक्ति के बीच लड़ाई जारी थी। यद्यपि वह एक मध्य महान संत था जो एक मध्य संत गुरु के विरुद्ध लड़ रहा था, फिर भी वह अभी तक नहीं गिरा था। यद्यपि यह एक भयंकर युद्ध था। रुद्र असाधारण रूप से फुर्तीला था और अपने प्रतिद्वंद्वी के चारों ओर राक्षस की तरह घूमता था। उसके हाथ में पकड़ी हुई हल्की पवन तलवार लगातार उस आदमी के कंठ की ओर चमक रही थी और हर बार उस आदमी की कुल्हाड़ी उसके वार को रोक रही थी। शुरू से ही रुद्र के हमले ऐसे थे जैसे कि उस व्यक्ति को जवाबी हमला करने का कोई मौका ही न मिले, लेकिन धीरे धीरे हमलों की यह लहर ब्लेडों के भयंकर तूफान में बदल गई, जिसके कारण उस व्यक्ति को जवाबी हमला करने का कोई मौका ही नहीं मिला। सच कहा जाए तो ऐसा नहीं था कि वह व्यक्ति जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ था। वास्तव में बात यह थी कि यदि वह पलटकर वार करने की कोशिश करता, तो उसे डर था कि उसका वार रुद्र को चूक जाएगा और उसे अपनी परेशानियों के लिए अपनी गर्दन में तलवार मारनी पड़ेगी। अब उस आदमी का पूरा माथा पसीने से तर हो गया था और वह लगातार लड़ रहा था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि यह 20 वर्षीय युवक मिडिल सेंट स्तर पर इतनी मजबूत ताकत रखेगा। वह न केवल वारों से बाल बाल बच रहा था, बल्कि जिस बात से वह व्यक्ति सबसे अधिक भयभीत था, वह ये थी कि इस युवक की तलवारबाजी बहुत तेज थी। न केवल उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता था, बल्कि वह जितनी बार वार करता था वह भी डराने वाला था। इस समय 40 वर्षीय व्यक्ति के हृदय में बहुत अधिक पश्चाताप था। अगर उसे पहले से रुद्र की ताकत के बारे में पता होता तो वह उसे लूटने की कोशिश नहीं करता। गली के किनारे खड़े बाकी लोग सुस्ती से रुद्र और उनके बॉस के बीच चल रही भीषण लड़ाई को देख रहे थे। दूसरे लोगों की तरह किसी ने भी नहीं सोचा था कि रुद्र, जो उनसे उम्र में काफी छोटा दिखता था, ताकत के मामले में उनके बॉस से मुकाबला कर सकेगा।
1 दर्जन लोग होने के बावजूद जब उन्होंने इस लड़ाई को देखा तो सभी को पता था कि वे इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। यदि वे जल्दबाजी में आक्रमण करते हैं तो उनकी मृत्यु व्यर्थ होगी। यद्यपि उनके पास 3 महान संत थे, लेकिन महान संतों की ताकत के बावजूद उन्हें यह एहसास था कि रुद्र की शक्ति के प्रदर्शन के कारण उनका मालिक नुकसानदेह स्थिति में था। चूंकि अब वह केवल अवरोध ही कर सकता था, इसलिए यह कहा जा सकता था कि बॉस की जान किसी भी समय बिना किसी परेशानी के लिए जा सकती थी, और यदि वे आक्रमण भी कर देते तो उनका कोई उपयोग नहीं होता। वे सभी जानते थे कि मृत्यु ही एकमात्र चीज है जो उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी गति रुद्र की बिजली की तेज तलवार से बचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। रुद्र और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बीच एक बार फिर संघर्ष हुआ, लेकिन अधेड़ उम्र का व्यक्ति अभी भी बुरी स्थिति में था। रुद्र ने उस आदमी को भावशून्यता से देखा, जबकि उसका दाहिना हाथ बाहर निकला, जिससे प्रकाश पवन तलवार चांदी की रोशनी की किरण में परिवर्तित हो गई, जो एक बार फिर आदमी के गले की ओर बढ़ी। एक झटके में तलवार उस आदमी के गले के पास पहुंच गई। अब तक के उनके युद्ध के इतिहास में यह सबसे तेज तलवार का प्रहार था जो उसने दिखाया था। डर के मारे अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। इतनी तेज तलवार के सामने उसने व्यवहारिक रूप से इस गति को चकमा देने या रोकने का कोई भी मौका खो दिया था। 40 वर्षीय व्यक्ति की नज़र में ये तलवार पहले ही अकल्पनीय गति तक पहुंच चुकी थी, और अब उसके जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए इसे चकमा देना संभव नहीं था। इसलिए एक क्षण में ही उस आदमी का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था, लेकिन जिस क्षण उसकी मृत्यु निकट थी, तलवार उसके गले की त्वचा तक पहुंच गई थी और अचानक उसकी गति रुक गई थी। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में प्रकाश पवन तलवार ने अपना आगे का वार रोक दिया था, तथा केवल ब्लेड की नोक को ही उस आदमी के गले को छूने दिया था। यद्यपि प्रकाश पवन तलवार की नोक उसके गले पर रुक गई थी, फिर भी उस आदमी को अचानक महसूस हुआ कि सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। साथ ही उसे उस स्थान पर बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था जहां तलवार की नोक उसके गले को छू रही थी, मानो तलवार ने पहले ही उसके गले को छेद दिया हो। अधेड़ उम्र का आदमी जहां था वहीं बेजान सा खड़ा था। इस समय वह हिलने से पूरी तरह से डर रहा था। उसे डर था कि अगर वह जरा सी भी हरकत करेगा तो रुद्र अपनी तलवार उसकी गर्दन में घोंप देगा। तो इस समय उस आदमी के चेहरे से ठंडा पसीना टपक रहा था। स्वर तलवारबाज, कृपया मेरी जान बख्श दो। ने अगली बार यह नीच तलवारबाज को कभी परेशान नहीं करेगा। उस आदमी के शब्द रुद्र के लिए भय से भरे थे। प्रत्येक शब्द हकलाने से भी अधिक शक्तिशाली निकल रहा था। इस समय उसका जीवन रुद्र की दया पर था, इसलिए रुद्र जैसे युवा व्यक्ति के प्रति कोई सहानुभूति न रखने का विचार उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। उसके लिए जब तक वह अपना जीवन बचा सकता है तब तक रुद्र के सामने घुटने टेकना भी असंभव कार्य नहीं होगा। रुद्र ने अधेड़ उम्र के आदमी को हल्की सी व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। धीरे से अपनी तलवार वापस लाते हुए उसने भावशून्य होकर कहा, आज मेरा मूड काफी अच्छा है, इसलिए मुझे किसी को मारने की इच्छा नहीं है। बेहतर होगा कि आप भविष्य में अच्छा व्यवहार करें और मुझे ऐसा कुछ करते हुए न पकड़ने दें। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला इतनी नज़दीक होने और आपकी ताकत काफ़ी अच्छी होने के कारण कुछ कम स्तर के जादुई जानवरों से आप पैसे कमा सकते हैं। ये कहकर रुद्र गली से चला गया। हाँ, हम तलवारबाज की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। हम ऐसा काम फिर कभी नहीं करेंगे, अधेड़ उम्र के आदमी ने घबराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह व्यक्ति रुद्र के आदेशों का पूरी तरह पालन कर रहा था। जैसे ही रुद्र की परछाई गली से हटी, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लंबी सांस छोड़ी और माथे से पसीना पोंछा। अपने जीवन मरण के उस संघर्ष के बारे में सोचकर वह व्यक्ति बुरी तरह डर गया। उस क्षण में उसका पूरा जीवन एक धागे से लटका हुआ था जो टूटने के लिए तैयार था। ... गली से निकलकर रुद्र व्यस्त सड़क पर वापस आ गया और पास के एक रेस्तरां में चला गया। रात के समय रुद्र अपने बिस्तर पर बैठ गया और अपने पास रखे सफेद पत्थर का अध्ययन करने लगा। ये वस्तु वास्तव में क्या है? ये पत्थर जैसा दिखता है, लेकिन जिस सामग्री से इसे बनाया गया है वह पत्थर जैसा बिल्कुल नहीं है। कोई ये तो कह सकता है कि ये लोहे से बना है, लेकिन साथ ही कोई यह नहीं कह सकता कि ये लोहे से बना है। अपने हाथ में रखे सफेद पत्थर को घूरते हुए रुद्र के मन में संदेह और आशंकाएं भर गईं। शुरू से ही उनके दानटियन में मौजूद नीले और बैंगनी रंग की चमक के कारण ही उनकी इस सफेद पत्थर में रुचि थी। शुरुआत में यह नीला और बैंगनी चमक थी जिसने शुरू में खुशी और उत्साह का एहसास कराया था, लेकिन सफेद पत्थर खरीदने के बाद उसका दानटियन एक बार फिर अपनी शांत अवस्था में लौट आया था। अपने हाथ की हथेली में सफेद पत्थर होने के बावजूद जुड़वा चमक अब किसी भी तरह से उसकी ओर आकर्षित नहीं हो रही थी। स्वयं रुद्र को इस सफेद पत्थर के पीछे के इतिहास की थोड़ी सी भी समझ नहीं थी। यद्यपि उनके पास ज्ञान के स्रोत के रूप में पवित्र प्रकाश अकादमी का विशाल पुस्तकालय था, फिर भी उनके पास इसके बारे में एक भी जानकारी नहीं थी। बेचैनी से रुद्र पूरे दिन सफेद पत्थर का अध्ययन करता रहा। ये जानने के अलावा कि ये पत्थर असाधारण रूप से ठोस है, उसके पास इससे कोई अन्य जानकारी नहीं थी जिसे वह प्राप्त कर सकता था।
चाहे उसने इसे उबालने के लिए पानी का इस्तेमाल किया हो या जलाने के लिए आग का, सफ़ेद पत्थर पर कोई भी प्रतिक्रिया या परिवर्तन नहीं हुआ। कोई अन्य विकल्प न होने पर रुद्र ने सफ़ेद पत्थर को वापस अपने स्पेस बेल्ट में ठूंस दिया। एक बार फिर अपने डायनटियन में चमक को देखते हुए उसने पाया कि वह पहले की तरह ही शांतिपूर्ण था तथा उसमें दिन में पहले दिखाई देने वाली कोई भी उत्तेजना नहीं थी। यद्यपि दोनों ज्योतियां रुद्र के दंतयान में थीं, फिर भी वह उन दोनों के बारे में कुछ भी करने में पूरी तरह से असमर्थ था। वह डेंटियन के करीब नहीं जा सकता था और केवल दूर से ही इन रहस्यमय चीजों को देख सकता था। यदि वह और करीब पहुंच गया तो उसे तीव्र प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा जिससे वह अभी तक बाहर नहीं निकल सका है। इस कारण से रुद्र ने निर्णय लिया था कि उनके दानतियन में उनके और करीब जाने की कोशिश करना निषिद्ध कार्य होगा। रुद्र ने आह भरी। एक बार जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गया तो उसे समझ नहीं आया कि यह वरदान है या अभिशाप। उस रात रुद्र एक बार भी खेती नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह अपने बिस्तर पर सो रहा था। मगध साम्राज्य छोड़ने के बाद 3 महीनों में ये पहली रात होगी जब वह सो सकेंगे। सोना उसकी आत्मा को पुनः प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका था और अपनी बड़ी मात्रा में आत्मा के साथ, यदि वह आत्मा तलवार का उपयोग करने से परहेज करता या प्रकाश संत बल को नियंत्रित करता तो उसके लिए बिना सोए कुछ दिन और रात गुजारना संभव हो जाता। इतना ही नहीं, यदि वह साधना करता तो उसकी आत्मा धीरे धीरे ठीक हो जाती। इसी कारण से रुद्र ने बिल्कुल भी नींद नहीं ली क्योंकि उसे सोने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अगली सुबह रुद्र उठा और सुबह का दृश्य देखने के लिए बाहर की ओर देखने लगा। सुबह की ताज़ी हवा में सांस लेते हुए उन्होंने कहा, मैं कई महीनों से सोया नहीं हूं, इसलिए मैं लगभग भूल ही गया था कि नींद कितनी अच्छी होती है। अब जब मैं फिर से सो गया हूं तो ये वास्तव में बहुत आरामदायक था। इसके तुरंत बाद रुद्र रेस्तरां से बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर उस ओर चला गया जहां कबीर सबका इंतजार कर रहा था। ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिक पहले की तरह फिर से उसी घर में ठहरे हुए थे। उस समय ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों के 8 सदस्य अभी भी अंदर आराम कर रहे थे। यद्यपि वे एक छोटा सा भाड़े का समूह थे, लेकिन उनके पास बड़ा घर बनाने के लिए धन नहीं था, इसलिए कम से कम वे एक छोटा सा घर ही खरीद सकते थे। घर पहुंचकर रुद्र ने अपने घोड़े को एक बाड़ के खंभे से बांध दिया और दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले कि वह दरवाजा खटखटाता, एक कमजोर सा दिखने वाला युवक अचानक दरवाजा खोल देता। जैसे ही उसने रुद्र को देखा, उसकी आंखें ढीली हो गईं और वह दरवाजे से दूर चला गया। ये भाड़े के समूह का दूसरा सबसे कम उम्र का सदस्य था ईशान कुमार। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, ईशान कुमार, क्या तुम बाहर जाने की योजना बना रहे हो? ईशान कुमार ने हंसते हुए कहा, मैंने अभी अभी घोड़े की आवाज़ सुनी है, इसलिए मुझे लगा कि यह निश्चित रूप से आप ही होंगे। दरवाज़ा खोलकर मुझे एहसास हुआ कि मैं सही था। रुद्र, अंदर आओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही रुद्र घर में दाखिल हुआ, उसने देखा कि कैप्टन कबीर अन्य सदस्यों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। मेज पर गोमांस से भरी एक बड़ी प्लेट रखी थी। रुद्र, आओ और खाओ। आज हम शिकार करेंगे, इसलिए तुम्हें भरपेट खाना चाहिए ताकि जादुई जानवरों से लड़ते समय तुम में भरपूर ऊर्जा रहे। कबीर ने रुद्र को लंबी मेज पर अपने पास बैठने का इशारा किया। अर्जुन ने मांस का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे चबाना शुरू किया। ठीक है, आज हमें पेट भर खाना चाहिए। अगर हमें कोई शक्तिशाली जादुई जानवर मिल जाए तो अगर हम उसे मार नहीं सकते तो कम से कम भाग तो सकते हैं। कबीर ने अर्जुन को निराशा भरी नजरों से देखा। अर्जुन, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि हम एक जादुई जानवर से भिड़ जाएं जिसे हम हरा न सकें? यदि हमें श्रेणी 4 का कोई जादुई जानवर मिल जाए जो गति में माहिर हो, तो हमारे समूह का जीवन जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में चला जाएगा। कबीर, मैं सिर्फ हवा में नहीं घूम रहा हूं। मुझे पता है कि हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। हालांकि श्रेणी 4 के जादुई जानवर मुझे डराते हैं, लेकिन हम जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई में नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमें वहां श्रेणी 4 के कोई जादुई जानवर नहीं दिखेंगे। अर्जुन ने कहा। मेज पर बैठते हुए रुद्र ने मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे मुंह में चबाते हुए कहा, कबीर अंकल, अर्जुन ने जो कहा वह गलत नहीं है। श्रेणी 4 के जादुई जानवर आमतौर पर पर्वत श्रृंखला की गहराई में होते हैं। जब तक हम बहुत अंदर नहीं जाते तब तक हमें कोई नहीं दिखेगा। रुद्र ने वहां काफी समय बिताया था, इसलिए वह वहां के वातावरण से परिचित था। ऐसी किसी बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। कबीर का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने मेज के चारों ओर देखा। भले ही हम केवल पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके के आसपास ही रहेंगे, लेकिन किसी को भी अपनी सतर्कता नहीं छोड़नी चाहिए। जबकि श्रेणी 4 के अधिकांश जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई में रहते हैं, फिर भी कुछ अपवाद हैं। कुछ उबे हुए वर्ग 4 के जादुई जानवर कुछ कमजोर जानवरों का पीछा करते हुए पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके तक पहुंच सकते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है फीनिक्स महाद्वीप पर। यह कोई दुर्लभ घटना नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। इस पर रुद्र ने सिर हिलाया। वह कैप्टन कबीर की बातों से सहमत था क्योंकि उसने कई बार किताबों में पढ़ा था कि शक्तिशाली जादुई जानवर कभी कभी ऊब के कारण अपने सामान्य स्थान से बाहर आ जाते हैं।
हालांकि ऐसा होना इतना संभव नहीं था। जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में रुद्र के समय में पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में रहते हुए उसे कभी भी श्रेणी 4 के जादुई जानवर का सामना नहीं करना पड़ा था, और यहां तक कि श्रेणी 3 के जादुई जानवर भी वहां दुर्लभ थे। ये जानकारी हम सभी जानते हैं, और यद्यपि अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई घटना नहीं आई है, लेकिन कुछ अन्य लोगों के सामने आई है। ठीक है कबीर, इस बारे में बात करना बंद करो, इससे सभी का दिल भारी हो जाता है। यदि सचमुच ऐसी कोई घटना हमारे सामने आए तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। चलो अभी बस खाना खा लें और फिर निकल पड़ें। अगला बोलने वाला व्यक्ति वह था जो कैप्टन कबीर से ज्यादा छोटा नहीं था, साथ ही समूह में सबसे मजबूत भाड़े के सैनिकों में से एक था प्रताप। एक महान संत की शक्ति के साथ वह पहले से ही एक संत मास्टर बनने के करीब था। जैसे ही प्रताप ने ये बात कही, सभी लोग पुनः शांत हो गए और मांस की प्लेट से खाना शुरू कर दिया। एक झटके में गोमांस की थाली साफ हो गई और केवल टुकड़े ही बचे। खाना खत्म होने के बाद सभी लोग तुरंत सड़क पर निकल पड़े। उनके 10 लोगों के समूह में केवल रुद्र ही घोड़े पर सवार था, जबकि बाकी सभी पैदल चल रहे थे। रुद्र, जब हम जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला पर पहुंचेंगे तो आप अपने घोड़े के साथ क्या करेंगे? आप संभवतः घोड़े को वहां नहीं ला सकते, कबीर ने रुद्र से पूछा। कबीर की बात सुनकर रुद्र अपने घोड़े के सफेद अयाल को थपथपाते हुए हंसने लगा। पर्वत श्रृंखला तक पहुंचने में अभी भी 20 किलोमीटर का समय बाकी है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं घोड़े को छोड़ दूंगा। रुद्र की बात सुनते ही ईशान कुमार तुरंत आगे बढ़ा और चिल्लाया, ऐसा नहीं हो सकता रुद्र। क्या आप घोड़े को स्वतंत्र छोड़ना चाहते हैं? आप इतनी बड़ी रकम बर्बाद कर रहे हैं। रुद्र केवल हंसकर कह सका, अगर मैं इसे जाने दे रहा हूं तो इसे स्वतंत्रता क्यों न दूं? इतने बड़े महाद्वीप पर वह जीवित रह पाएगा या नहीं, यह उसके भाग्य पर निर्भर करेगा। घोड़े इस महाद्वीप पर सबसे आम जानवर थे और साथ ही परिवहन का सबसे घटिया और प्रचुर साधन भी थे। जंगली जानवर भी विश्व सार को अवशोषित करने और कुछ खजाने खाने में सक्षम थे, जिससे वे जादुई जानवर बन गए। यहां तक कि इन घोड़ों में भी एक बनने की क्षमता थी। रुद्र ने एक बार पढ़ा था कि 100 साल पहले एक घोड़ा था जिसके पास 5 श्रेणी के जादुई जानवर की ताकत थी। हालांकि उसकी क्षमता सीमित थी और उसकी जन्मजात क्षमता में कमी थी। उनके लिए ताकत में आगे बढ़ना एक कठिन और लंबा रास्ता था। यद्यपि अधिकांश लोग पैदल ही चल रहे थे, फिर भी यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही थी। 2 घंटे की यात्रा के बाद अंततः सभी लोग जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की तलहटी तक पहुंच गए। अपने सामने हरे भरे पेड़ पौधे देखकर रुद्र अपने घोड़े से उतर पड़ा और समूह के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। सफेद घोड़ा पीछे रह गया, लेकिन रुद्र को पता था कि थोड़ी देर बाद वह खुद ही चला जाएगा। अब से सभी लोग सावधान रहें। हालांकि यहाँ के जंगलों में जादुई जानवरों की तुलना में जंगली जानवर अधिक हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी चौकसी छोड़ दें। कैप्टन कबीर ने सभी की ओर गंभीरता से देखते हुए आगे कहा, प्रताप, अर्जुन और मैं समूह के आगे चलेंगे, आर्यन कुमार, ईशान कुमार और कृष्णा समूह के पीछे चलेंगे। बाकी लोग हम 6 लोगों के बीच होंगे। इसके बाद समूह ने कबीर द्वारा दिए गए आदेशानुसार अपनी स्थिति बनाए रखी और आगे बढ़ गया। रास्ते में हालांकि कई जंगली जानवरों ने उन पर हमला किया था, लेकिन उनकी ताकत श्रेणी 1 के जादुई जानवरों से अतुलनीय थी, जो उनके समूह के लिए कोई खतरा नहीं थे। 6 घंटे के बाद ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिक अंततः जंगल के दूसरी ओर पहुंच गए और जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में प्रवेश किया, जहां श्रेणी 1 जादुई जानवर रहते थे। कैप्टन कबीर, जो समूह के आगे चल रहे थे, ने अपना सिर पीछे घुमाया और सभी से कहा, सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब आगे कक्षा 1 और 2 के जादुई जानवर इधर उधर घूमते रहेंगे। हालांकि कैप्टन कबीर द्वारा सभी को चेतावनी दिए जाने से पहले ही रुद्र को छोड़कर बाकी सभी ने युद्ध के लिए खुद को तैयार कर लिया था और अपने चारों ओर गौर से देख रहे थे। समूह पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में चलता रहा, लेकिन 4 घंटे चलने के बाद भी उन्हें एक भी जादुई जानवर नहीं दिखा। समूह के बीच रुद्र उदासीनता से आंखें झपकाते हुए चलता रहा। अपने प्रत्येक कदम के साथ वह अपने आसपास जादुई जानवर की गतिविधि के प्रत्येक सीमित विवरण से पहले से ही अवगत था। हालांकि जब भी कोई जादुई जानवर उनसे 10 मीटर दूर ऊंची झाड़ियों में छिपा होता तो वे पीछे हट जाते। उनमें से कोई भी उन पर हमला करने का साहस नहीं कर सका, जिससे रुद्र इस बात पर विश्वास से परे हैरान रह गया कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि जादुई जानवरों को हमारे समूह की ताकत का एहसास हो गया है और वे मरना नहीं चाहते? रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं जब वह मन ही मन सोच रहा था। इससे पहले जब वह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में गया था तो उसने ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। इसे और सहन न कर पाने के कारण रुद्र ने पूछा, कबीर अंकल, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? रुद्र का प्रश्न समूह में सभी के संवेदनशील कानों ने सुन लिया था। कबीर ने पूछा, रुद्र, यहाँ वास्तव में क्या गड़बड़ है? जैसे ही पूरा समूह उसकी ओर देखने लगा, कबीर ने पूछा, रुद्र, यहाँ वास्तव में क्या गड़बड़ है?
रुद्र ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए कहा, यह वह स्थान है जहां प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर घूमते हैं, फिर ऐसा क्यों है कि हम अभी तक एक भी नहीं देख पाए हैं? ये सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा था कि रुद्र के मन में वास्तव में कुछ ऐसा था जो किसी प्रतिकूल घटना से संबंधित था। कबीर हंसे और बोले, रुद्र, ये वास्तव में बहुत आम बात है। यद्यपि ये श्रेणी 1 जादुई जानवरों का भ्रमण क्षेत्र है, लेकिन जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला बहुत विशाल है, और यह वहां की अनेक सड़कों में से केवल एक है। जादुई जानवर के सामने न आना कोई असामान्य बात नहीं है। अतीत में जब भी हम यहाँ आए हैं, हर बार ऐसा ही हुआ है। रुद्र की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। अपने दिल में वह जानता था कि यह वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। कैप्टन कबीर, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने अभी तक क्लास 1 जादुई जानवर का सामना नहीं किया है? रुद्र ने पूछा। ऐसा नहीं है, बस हम इसे अक्सर नहीं देखते हैं। दिखाई देने वाले अधिकांश जानवर वर्ग 2 और 3 के हैं। बेशक, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें वर्ग 1 का एक भी जादुई जानवर दिखाई नहीं देता। उन्होंने रुद्र के प्रश्नों का धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। कैप्टन कबीर, तो औसतन आपको कितने मॉन्स्टर कोर मिलते हैं? रुद्र ने पूछा। बहुत कम नहीं, कैप्टन कबीर ने इसके बारे में सोचने से पहले कहा, औसतन हम एक दिन में 4 या 5 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर प्राप्त कर सकते हैं, और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो शायद 6 या 7 भी। श्रेणी 3 राक्षस कोर कम होंगे क्योंकि श्रेणी 3 जादुई जानवर अक्सर यहाँ नहीं घूमते हैं, इसलिए किसी को देखने की संभावना बहुत कम है, और चूंकि श्रेणी 3 के जादुई जानवरों को मारना भी कठिन है, इसलिए हमारे लिए किसी भी चोट से बचना मुश्किल होगा। इसी कारण से, यदि हमारा सामना किसी श्रेणी 3 के जादुई जानवर से होता है, तो हम उसे उकसाने की कोशिश नहीं करते। कबीर ने कुछ देर रुककर कहा, जब प्रताप किसी संत गुरु तक पहुंच जाएगा, तब हमारी संयुक्त शक्ति से श्रेणी 3 के जादुई जानवर को मारना आसान हो जाएगा। हालांकि, जब तक प्रताप संत मास्टर नहीं बन जाता, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा और श्रेणी 3 के जादुई जानवरों से बचना होगा। यद्यपि क्लास 3 मॉन्स्टर कोर क्लास 2 मॉन्स्टर कोर की तुलना में अधिक कीमत पर बिकते हैं, फिर भी मैं कोई नुकसान नहीं देखना चाहता। अगर हमें अपनी जान के बदले थोड़ा और पैसा मिल जाए तो उसका क्या फायदा होगा? कैप्टन कबीर की बात सुनकर रुद्र ने स्वीकृति में सिर हिलाया। कबीर के बारे में उसकी धारणा एक बार फिर गहरी हो गई थी। कबीर के दिल में जो बुराई थी, वह रुद्र के पिछले जन्म की बुराई से ज्यादा कुछ नहीं थी। ऐसे निस्वार्थ रवैये के साथ, कोई भी व्यक्ति ऐसे कप्तान के लिए अपनी जान देने से इनकार नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक प्राथमिक संत मास्टर के कप्तान की ताकत के साथ, हालांकि वह अकेले कक्षा 3 के जादुई जानवर को नहीं मार सकता था, वह कम से कम कक्षा 2 के जादुई जानवरों को कठिन समय दे सकता था। ये शर्म की बात थी कि उसने अकेले श्रेणी 2 के जादुई जानवरों से लड़ाई नहीं की। यदि वह ऐसा करता तो उसका लाभ बहुत अधिक होता। संतों और महान संतों के साथ मिलकर जादुई जानवरों का शिकार करना और उन्हें मारना, हालांकि लाभ का वितरण योग्यता के आधार पर होता, फिर भी उसका अपना लाभ अकेले जाने की तुलना में कई गुना कम होता। वास्तव में, यह अंतर इतना बड़ा होगा कि वह उस राशि का आधा भी नहीं होगा जो वह स्वयं प्राप्त कर सकता था। बस इतना सुनते ही रुद्र को कैप्टन कबीर की सच्ची प्रशंसा हुई। हालांकि, जब बात कैप्टन कबीर और जादुई जानवरों के जंगल में उनके द्वारा अतीत में अर्जित लाभ की आई, तो वह चौंककर चुप हो गए। कप्तान संत मास्टर स्तर का था और 5 अन्य सदस्य महान संत थे। ये वास्तव में राक्षस कोर की एक दयनीय राशि थी जो उन्होंने अर्जित की थी। रुद्र को तो यकीन ही नहीं हुआ, जब वह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में अकेले गया था। एक दिन के अंतराल में उसने कम से कम 20 वर्ग 2 जादुई जानवर कोर एकत्र कर लिए थे। यहां तक कि क्लास 3 मॉन्स्टर कोर की संख्या भी लगभग 1 दर्जन थी। ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों को जो मिला, उसकी तुलना में दोनों के बीच अंतर वास्तव में तुलना नहीं की जा सकती। उस समय, रुद्र के कान हल्के से कांप उठे, जब उसने अपना सिर घुमाकर पास की ऊंची घास की ओर देखा। अंदर, वह 10 मीटर दूर से एक जादुई जानवर की हलचल महसूस कर सकता था। हालांकि, ये जादुई जानवर मुश्किल से ही कोई हरकत कर रहा था, इसलिए कैप्टन कबीर भी इसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा पाए। जादुई जानवर एक क्षण के लिए रुक गया, मानो वह ये तय करने में झिझक रहा हो कि उसे रुद्र के समूह पर हमला करना है या नहीं। अंत में वह चुपचाप पीछे हट गया। जादुई जानवर के पीछे हटने का आभास पाकर रुद्र का मन संदेह से भर गया। क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि जादुई जानवरों ने हमारे समूह की ताकत को पहचान लिया है और यह समझ लिया है कि उनकी अपनी ताकत ही उन्हें मौत के मुंह में भेजने के लिए पर्याप्त है? रुद्र को आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, उसके मन में एक और सवाल आया। जादुई जानवर की ताकत इतनी कम होने के कारण उसके पास ऐसा निर्णय लेने का ज्ञान कैसे हो सकता है? जब रुद्र जादुई पशु पर्वत श्रृंखला की यात्रा पर जाता था, तो चाहे वह श्रेणी 1 या 2 का जादुई पशु हो या श्रेणी 3 का जादुई पशु हो, वे उस पर हमला करने के लिए अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल आते थे। यहाँ तक कि यदि वे किसी छिपे हुए क्षेत्र में भी होते, तो वे छिपकर हमला करने की कोशिश करते, जिससे ये स्थिति रुद्र की अपेक्षा से बहुत भिन्न हो जाती। ये क्या हो रहा है?
क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे समूह में ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं? शायद यही कारण है कि जादुई जानवर हमला नहीं कर रहे हैं। रुद्र ने संदेह भरी नज़रों से पीछे देखा। इस एकमात्र सड़क पर उसने केवल एक जादुई जानवर के निशान देखे थे। उसी समय एक काला धब्बा ऊंची घास से निकलकर कैप्टन कबीर की ओर तेजी से आया, जो समूह में सबसे आगे था। सभी ने पहले से ही इस स्थिति के लिए खुद को तैयार कर लिया था। अतः जैसे ही काला धब्बा दिखाई दिया, कबीर और प्रताप ने उसे पहले ही देख लिया था। कबीर अपने आने वाले लक्ष्य को देखकर हंसा और चिल्लाया, आखिरकार एक आ ही गया। उसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी दिखाई दी जो अपने आसपास की हवा को काटने में सक्षम थी। एक तरल गति के साथ कुल्हाड़ी को काले धब्बे की ओर नीचे की ओर घुमाया गया। जब कबीर ने हमला करना शुरू किया तो प्रताप अपनी तलवार निकालकर उसके पीछे खड़ा था। डिंग! कबीर की कुल्हाड़ी और काले धब्बे का हवा में संपर्क हुआ, जिससे ध्वनि का एक बड़ा विस्फोट हुआ। जैसे ही कुल्हाड़ी पीछे की ओर मुड़ी, काला धब्बा रुक गया। काला धब्बा हवा में 5 मीटर तक पीछे की ओर उड़ गया और फिर वापस जमीन पर आ गिरा। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, समूह के प्रत्येक सदस्य को यह पता चल गया कि उन पर किसने हमला किया था। ये एक बाघ था जिसका अयाल पूरी तरह काला था। दोनों पंजों पर कई नुकीले पंजे थे, जिनमें से कुछ पर तो खून के धब्बे भी लगे हुए थे। भाइयों, इसे घेर लो! कबीर ने काले बाघ पर एक बार फिर हमला करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई और फिर चिल्लाया। अर्जुन, कृष्ण और दोनों कुमारों ने काले बाघ को भागने से रोकने के लिए उसे चारों दिशाओं में घेर लिया। प्रताप, जिसके पास एक महान संत की शक्ति थी, ने गोलाकार घेरे में प्रवेश किया और कबीर के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। ये ब्लैक टाइगर केवल श्रेणी 2 का जादुई जानवर था, और एक संत मास्टर और एक शीर्ष महान संत के साथ लड़ाई के कारण इस ब्लैक टाइगर के पास बचने का कोई मौका नहीं था। एक पल में ही काले बाघ का शरीर घावों से भर गया और उसमें से खून बहने लगा। परिणामस्वरूप उसका सामान्यतः काला शरीर लाल रंग में रंग गया। रुद्र, ईशान कुमार और राहुल दूर से खड़े होकर लड़ाई देख रहे थे। जबकि जादुई जानवर की सहज प्रवृत्ति में स्वाभाविक श्रेष्ठता थी, ये केवल श्रेणी 2 का जादुई जानवर था जो महान संत के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए इस युद्ध में ईशान कुमार और अन्य 2 संत गंभीर चोट लगने के जोखिम के बिना हस्तक्षेप करने में असमर्थ थे। कबीर और प्रताप को लड़ते देख ईशान कुमार भी लड़ाई में शामिल होने के लिए उत्सुक हो गया। ब्लैक टाइगर के साथ दोनों की लड़ाई देखकर ईशान कुमार ऐसे लग रहे थे जैसे वह कबीर के रूप में पुनर्जन्म लेना चाहते थे और ब्लैक टाइगर के खिलाफ अनगिनत राउंड तक लड़ना चाहते थे। मुझे कड़ी मेहनत और साधना करनी होगी ताकि मैं शीघ्र ही संत गुरु बन सकूं। इस तरह मैं अकेले ही श्रेणी 2 के जादुई जानवरों का शिकार कर सकता हूं और उन्हें मार सकता हूं। ईशान कुमार ने दृढ़ता से अपने होंठ काटते हुए कहा। ये सुनकर राहुल, जो उसके पास खड़ा था, हंसा और बोला, ईशान कुमार, अभी तुम्हारी ताकत मध्य संत पर होनी चाहिए, इसलिए जब तक तुम संत मास्टर नहीं बन जाते तब तक ये भविष्य में बहुत दूर है। आपकी साधना प्रतिभा के अनुसार संत गुरु बनने से पहले आपकी आयु लगभग 40 वर्ष होनी चाहिए, यदि इससे अधिक नहीं। 40 साल की उम्र, तो क्या हुआ? क्या कैप्टन उस उम्र में संत मास्टर नहीं बन गए थे? किसी भी तरह मैं अंततः संत मास्टर स्तर तक पहुंच जाऊंगा। ईशान कुमार ने थोड़े असंतुष्ट स्वर में उत्तर दिया। अपनी निगाहों में एक तड़पती अभिव्यक्ति के साथ वह बुदबुदाया, जब तक मैं एक संत गुरु की शक्ति प्राप्त नहीं कर लेता तब तक प्रतीक्षा करो। फिर मैं जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के आसपास अकेले ही साहसिक यात्रा कर सकता हूं और जादुई जानवरों से आमने सामने नजदीकी लड़ाई कर सकता हूं। ये एक प्रभावशाली दृश्य होगा। ईशान कुमार के चेहरे पर उत्सुकता के भाव देखकर राहुल ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया और मन ही मन फुसफुसाया, क्या संत गुरु इतने अद्भुत होते हैं? वे केवल श्रेणी 2 के जादुई जानवरों को धमकाते हैं। क्या आपको लगता है कि एक संत मास्टर की ताकत उनके लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के आसपास बिना किसी डर के उत्पात मचाने के लिए पर्याप्त है? राहुल ने रुद्र की ओर देखते हुए कहा, अरे रुद्र, तुमने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में कितनी बार प्रवेश किया है? तुम इतने छोटे हो, क्या ये तुम्हारा पहला मौका हो सकता है? रुद्र ने उदासीनता से उत्तर दिया, यह मेरा दूसरा मौका होना चाहिए। हालांकि रुद्र ने पहले भी पवित्र प्रकाश अकादमी के जंगल में प्रवेश किया था और वहां जादुई जानवरों को मारा था, लेकिन उस अनुभव को औपचारिक रूप से नहीं गिना जा सकता था। इसके अलावा वहां के जादुई जानवरों को अकादमी द्वारा पाला गया था, इसलिए रुद्र ने उस अनुभव को नजरअंदाज कर दिया। राहुल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत दिलचस्पी दिखाई और अधीरता से पूछा, तो जब आप पहली बार अंदर आए थे तो आपके साथ कितने लोग थे? वे कितने शक्तिशाली थे? क्या आपके पास कबीर जैसा कोई विशेषज्ञ था? रुद्र ने पलटकर राहुल की ओर देखा। थोड़ी देर झिझकने के बाद उन्होंने कहा, पहली बार जब मैं मैजिकल बीस्ट पर्वत श्रृंखला में दाखिल हुआ तो मैं अकेला था। तथापि रुद्र की बात पूरी होने से पहले ही राहुल ने उसे टोक दिया, क्या तुमने पहली बार अकेले मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रवेश किया है? वाह रुद्र, मैं वास्तव में तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ।
रुद्र ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, राहुल, इतनी ऊंची आवाज में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने अपनी पहली यात्रा में अकेले मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रवेश किया था, तो मैं केवल आसपास के क्षेत्रों में ही घूमता रहा था। राहुल ने रुद्र की ओर प्रशंसा के भाव से देखा और कहा, रुद्र, मैं वास्तव में तुम्हारा सम्मान करता हूं, विशेषकर तुम्हारे साहस का। आप सचमुच साहसी हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप यह नहीं जानते कि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के आसपास के क्षेत्र भी अत्यंत खतरनाक हैं? प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर से मुठभेड़ होना ठीक है, यदि आप उसे हरा नहीं सकते तो भी भागने का मौका है। लेकिन अगर आप किसी श्रेणी 2 के जादुई जानवर से मिलते हैं, तो आपका युवा जीवन उसी समय समाप्त हो जाएगा। राहुल ने अपनी छाती थपथपाई और उसने डरते हुए कहा, हालांकि आप जैसे युवा बहुत भाग्यशाली थे कि उन्हें ऐसे जादुई जानवरों से सामना नहीं करना पड़ा, अन्यथा आप संभवतः बर्बाद हो गए होते। यह सही है, रुद्र। अब से तुम्हें जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला पर अकेले नहीं आना चाहिए। हालांकि अब तक हमारी यात्रा बहुत शांतिपूर्ण रही है, लेकिन आप निश्चित रूप से जादुई जानवरों के जंगल को सिर्फ इसी वजह से कम नहीं आंक सकते। ईशान कुमार ने गंभीरता से कहा, उनके चेहरे पर गंभीरता थी। रुद्र ने उन दोनों की बातें सुनकर कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं समझ गया। फिलहाल चलिए कैप्टन और ब्लैक टाइगर के बीच की लड़ाई को देखते हैं। ये दृश्य देखना आप लोगों के लिए सचमुच लाभदायक है। आप कम से कम कुछ युद्ध पैटर्न तो सीख ही सकते हैं, वे बाद में बहुत उपयोगी होंगे। गोपाल रुद्र के पास खड़ा था, उसकी चौंकी हुई निगाह रुद्र पर टिकी थी। उसने रुद्र के शरीर को कई बार ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखों में अनिश्चित आश्चर्य की अभिव्यक्ति चमक उठी। हालांकि उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप, बिना हिले डुले, मौन खड़े रहे। रुद्र की बातें सुनकर ईशान कुमार और राहुल ने सचमुच बातचीत बंद कर दी और अपना ध्यान लड़ाई पर केंद्रित कर लिया तथा जो कुछ उनके सामने हो रहा था उस पर ध्यान केंद्रित किया। कबीर और प्रताप ने काले बाघ से लगभग उतने ही समय तक लड़ाई जारी रखी जितना समय एक कप चाय बनने में लगता है। जबकि काले बाघ का पूरा शरीर घावों और खून से भर गया था, अंततः लड़ाकों ने बाघ की क्रूरता की वास्तविक सीमा सामने ला दी थी। अपनी जान जोखिम में होने के बावजूद ब्लैक टाइगर की ताकत में कोई कमी नहीं आई और वह बड़ी ही चतुराई से मनुष्यों की चालों को चकमा देने लगा। प्रत्येक छलावे के साथ उसने कबीर और प्रताप पर वापस हमला करने की कोशिश की। हाँ, कबीर चिल्लाया। उसकी संत शक्ति से बनी बड़ी कुल्हाड़ी काले बाघ का सिर काटने के लिए उसके पीछे घूमी। काले बाघ ने कबीर की ओर हवा में छलांग लगाकर युद्ध कुल्हाड़ी को चकमा दे दिया। अपना जबड़ा फैलाकर काला बाघ उसे काटने के लिए तैयार हो गया। कबीर ने तुरंत ही युद्ध कुल्हाड़ी वापस ले ली तथा अपने बचाव के लिए अपना संत हथियार उठाया, जिससे ब्लैक टाइगर को उससे संपर्क करने का मौका मिल गया। काले बाघ के तीखे नुकीले दांतों ने कठोर हथियार को कुरकुराहट की आवाज के साथ स्पर्श किया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कबीर कुछ कदम पीछे हट गया और जमीन पर निशान पड़ गए। कुछ ही देर बाद काले बाघ के पंजे जमीन पर आ गए। इससे पहले कि कबीर संभल पाता, बाघ के तीखे पंजों ने कबीर की छाती पर वार कर दिया। कबीर पंजों की गति देखकर घबरा गया। इस मामले में उसकी कुल्हाड़ी बाघ द्वारा काटे जाने तथा दबाए जाने के कारण बेकार हो गई। इस महत्वपूर्ण क्षण में कबीर ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर को तैयार किया। उसी समय काले बाघ के तीखे पंजों ने उसकी छाती पर ठंडी आवाज के साथ वार किया और उसके कपड़े फट गए। पंजों के स्पर्श से कबीर के कपड़ों के साथ साथ उसका खून भी हवा में फैल गया। इस बार हालांकि कैप्टन कबीर ने पंजों को सीधे अपनी छाती पर ले लिया था क्योंकि बचने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं था, फिर भी ये केवल एक सतही घाव था। उन्हें चिंता थी कि पंजों के कारण अधिक क्षति होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही काले बाघ ने कबीर की छाती पर अपने पंजे घुसाए, एक बड़ी तलवार ने भयंकर बल के साथ बाघ की पीठ पर वार किया। जैसे ही तलवार बाघ की पीठ पर लगी, एक बड़ा घाव दिखाई देने लगा, लेकिन बाघ की लचीलापन के कारण घाव की लंबाई केवल हथेली के आकार जितनी थी। काले बाघ के साथ लड़ाई को देखते हुए रुद्र ने असहायता से अपना सिर हिलाया। उनकी नज़र में चाहे कबीर हो या प्रताप, दोनों में से किसी ने भी अपने हथियारों से अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखाई थी। जिस तरह से उन्होंने हथियार पकड़े थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। वे बिना किसी प्रकार के अनुशासन या नियम के बेतहाशा झूल रहे थे। ये प्रताप ही था जिसने रुद्र को सबसे अधिक परेशान किया था। प्रत्येक हथियार की अपनी विशेषताएं और आक्रमण का विशेष तरीका था। प्रताप तलवार चलाना बिल्कुल नहीं जानते थे, इसलिए उनके हाथ में तलवार अपनी असली ताकत नहीं दिखा पा रही थी। प्रताप ने कई बार अप्रत्याशित रूप से तलवार का उपयोग चाकू की तरह किया था और अपने शत्रु पर बेतहाशा वार किया था। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, कैप्टन कबीर और प्रताप को कुछ छोटे छोटे घाव हो गए। उसी समय काला बाघ अचानक आसमान की ओर मुड़ा और एक ऐसी दहाड़ लगाई जिससे स्वर्ग हिल गया तथा जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का शांत वातावरण नष्ट हो गया। चिल्लाने के तुरंत बाद ब्लैक टाइगर ने अचानक कुछ और वार किए और फिर दोनों लड़ाकों को चकमा देकर भागने के लिए मुड़ गया। सावधान, ये भागना चाहता है।
इसे रोको, क्योंकि इसे भागने मत दो। जहां काला बाघ भागने का प्रयास कर रहा था, वहां कृष्ण खड़े थे। जादुई जानवर को आते देख उसकी आंखों की चमक रुकी नहीं और उसने अपनी तलवार सामने निकाल ली। अपनी तलवार में बड़ी मात्रा में संत बल को केंद्रित करके उसने ब्लैक टाइगर पर वार किया। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में उसे ये सुनिश्चित करना था कि वह अपना सारा ध्यान इस एक हमले पर केंद्रित रखे, ताकि एक लंबी और लंबी लड़ाई से बचा जा सके। जबकि कृष्ण युद्ध आरंभ करने के लिए आगे बढ़े, अन्य सैनिक निष्क्रिय नहीं बैठे रहे। कबीर और प्रताप तेजी से आगे बढ़े और काले बाघ पर पीछे से हमला कर दिया। काले बाघ ने एक बार फिर गहरी दहाड़ लगाई और अपने पंजों से हमला किया। उसके अगले पंजे कृष्ण की तलवार से टकराए, जिससे तलवार तीव्र बल से हिलने लगी। इसके बाद काले बाघ ने अपना मुंह खोला और कृष्ण पर झपट पड़ा। कृष्ण पीछे हट गए, जबकि उनकी तलवार बचाव के लिए तैयार थी। इसके बजाय उसने आने वाले काटने पर वार किया। डिंग! यद्यपि तलवार काले बाघ के मुंह में नहीं घुसी, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर पीछे की ओर उठाया, तलवार उसके विषदंतों पर जा लगी। तलवार को काटते हुए बाघ ने कृष्ण को अपनी तलवार निकालने और उससे लड़ने से रोक दिया था। कमीने, जा मर! इसी समय काले बाघ के पीछे से एक तेज आवाज आई। ये कैप्टन कबीर ही थे, जो तेजी से पीछे से उसके पास पहुंचे और अपनी बड़ी कुल्हाड़ी को हवा में ऊंचा उठाया तथा जोर की आवाज करते हुए बाघ की पीठ पर वार किया। इसी समय प्रताप और कुछ अन्य संत कृष्ण की ओर से बाघ की ओर बढ़ने लगे और काले बाघ को रोकने की कोशिश करने लगे। ब्लैक टाइगर ने तलवार पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर पीछे खड़े कैप्टन कबीर की ओर मुड़ा। कुल्हाड़ी को तेजी से चकमा देते हुए काला बाघ बिना चोट के बाहर नहीं निकल सका, क्योंकि कुल्हाड़ी उसके शरीर पर लगी और उसके फर का एक हिस्सा कट गया। आओ! काले बाघ ने दर्द भरी दहाड़ लगाई और पलटकर विपरीत दिशा में भाग गया। हालांकि जैसे ही वह भागने लगा, रुद्र और अन्य लोगों ने देखा कि वह उनकी ओर बढ़ रहा है और उनके पास लड़ाई में भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।